यो क्या हाल है आप सभी की। मेरा नाम है, नाम जाने के हो रही यार, कोई बात नहीं, नाम मत देखो। तो हाँ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया तबाह नहीं करने दूंगा। इवन तो ड्रैगन बॉल दुनिया के सबसे बड़े और आइकॉनिक एनिमे फ्रेंचाइजीज में एक है, फिर भी बहुत से फैंस ने इसको अभी तक इसका ओरिजिनल एनिमे नहीं देखा है। और आज हम यहाँ ये गलती सुधारने के लिए आए हैं। ये कहानी फॉलो करती है एक छोटे मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन लड़के गोकू की, जिसका सफर एक दिन ऐसे लेजेंड में बदल गया जिसे आज तक कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ओरिजिनल ड्रैगन बॉल एनिमे बाद के पार्ट से काफी अलग है, लेकिन फिर भी ये फ्रेंचाइजीज के सबसे बड़े डाई हार्ड फैंस के लिए एक पर्सनल फेवरेट है। मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं ड्रैगन बॉल की हिलेरियस, केओटिक और ड्रामेटिक दुनिया में। ये एक लंबी कहानी होने वाली है और बहुत ज्यादा खूबसूरत जर्नी भी होने वाली है। तो यार सिट बैक एंड हम उसको क्या कहते हैं, अपना सीट बेल्ट बांध लो ताकि हमें मजा आने वाले हैं। ठीक है यार, तो चलो देखते हैं। एपिसोड 1 में हम शुरुआत करते हैं माउंटेन्स के बीच, जहां एक जंगली सा बच्चा सॉन गोकू अकेला रहता है। उसके पास एक बंदर जैसी पूंछ है, सुपर स्ट्रेंथ है और उसे नॉर्मल लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उससे ग्रैंडपा गोहान ने रेज किया है, मतलब पाला है, जिसने उससे फाइट करना भी सिखाया है और मरने से पहले एक अजीब ऑरेंज बॉल दी थी। गोकू उस बॉल को अपने ग्रैंडपा के रूप में देखता है। थोड़ा सा सैड है लेकिन दिल को छू लेने वाला मोमेंट है। ये ज्यादा देर नहीं लेगा, मैं तुरंत आता हूँ। हाँ, एक दिन जब गोकू अपनी पूंछ से मछली पकड़ के ड्रॉप किक मार देता है, तब उसे एक कार टकरा जाती है। उसे कभी कार देखी नहीं थी तो उसे लगता है ये कोई मॉन्स्टर है, तो कार को उठाता है और खाने लगता है। कार के अंदर होती है बुल्मा, एक अमीर लड़की जिसके पास हाई टेक गैजेट्स, शॉर्ट टेम्पर और एक गन होती है। वो गोकू के मुंह पर गोली चला देती है, लेकिन ऑब्वियसली वो बच जाता है क्योंकि ये वही टाइप का शो है। पता चलता है कि बुल्मा ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रही है, 7 मैजिकल ऑर्ब्स जो इकट्ठे होने पर कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। उसके पास 2 है और गोकू के पास 1 है। बुल्मा वो बॉल उससे मांगती है लेकिन गोकू मना कर देता है। वो उसके ग्रैंडपा की याद है और ये बच्चा इमोशंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन गोकू एग्री करता है बुल्मा के साथ चलने के लिए ताकि वो सारे ड्रैगन बॉल्स ढूंढ सके। बुल्मा के पास गैजेट्स और एक रेडार है जो ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक करता है और गोकू बस चिल कर रहा है। बुल्मा एक कैप्सूल निकालती है जो मोटरसाइकिल में बदल जाता है और गोकू सोचता है वो कोई जादूगरनी है। खैर, एक ड्रैगन बॉल मिलने से पहले उसे एक ड्रैगन आता है और बुल्मा को उठा ले जाता है। गोकू बंधा होता है लेकिन वो अपना आप को छुटाता है और क्लिप से कूदता है, मतलब पहाड़ से कूदता है और चिल्लाता है पावर कोल एक्सटेंट। उसका मैजिक स्टफ बढ़ जाता है और वो हवा में ही डायनो को मार देता है। बुल्मा को बचा लेता है। बुल्मा इतनी शॉक में हो जाती है कि लगभग अपनी पैंट गीली कर लेती है और इसी तरह उनकी एडवेंचर ऑफिशियली स्टार्ट होती है। एपिसोड 2 में गोकू और बुल्मा स्कल वैली के पास कैंप करते हैं, लेकिन बुल्मा टेंट में नहीं रहती। वो एक कैप्सूल से पूरा घर स्पॉन कर लेती है और वो गोकू सोचता है कि वो कोई मॉन्स्टर है। उससे टीवी, लाइट और मॉडर्न चीज देखकर और शौक लगता है। फिर बुल्मा को लगता है कि गोकू से बदबू आ रही है तो उसे फोर्स करती है नहाने के लिए। तब उसे पता चलता है कि गोकू की पूंछ असली है, लिटरली उसके बॉडी का एक पार्ट होता है वो। बाद में बुल्मा बबल बात लेने जाती है लेकिन गोकू बिना झिझक अंदर आ जाता है और कहता है तुम्हारा टेल कहाँ गया। बुल्मा चिल्ला पड़ती है, ऑब्वियसली उसके पास टेल नहीं है क्योंकि वो लड़की है। उधर एम्परर पाइलेव, एक छोटा सा रूलर वानाबी, अपने हेंचमैन शू और माई के साथ स्कल वैली आता है क्योंकि उसने कोई ग्लो देखा था जिसे वो ड्रैगन बॉल समझता है। और वो तो सिर्फ बॉल्स की आंख थी, मतलब बहुत सारे भेड़िए थे और उनकी आंख थी। वो गोकू गलती से उनका प्लेन गिरा देता है सोचकर कि ये कोई बर्ड है और फिर उन्हें बचा लेता है वुल्व्स को पीट के। जब वो वापस आता है तो बुल्मा हॉरर में पड़ जाती है क्योंकि गोकू एक स्किन वुल्फ और जायंट सेंटीपीड लेकर आता है खाने के लिए। अगली सुबह गोकू एक टॉकिंग टर्टल से मिलता है और बीच तक 100 माइल्स दूर छोड़ने जाने का वादा करता है। बुल्मा इरिटेट होती है लेकिन वो साथ जाती है। एपिसोड 3 में गोकू, बुल्मा और टर्टल एक टॉकिंग बियर थीफ से मिलते हैं जो टर्टल को खाना चाहते हैं। गोकू कहता है नहीं चलेगा और उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। उसका पहला रियल फाइट। वो फाइनली बीच पहुंचते हैं और टर्टल समुद्र में चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद लौटता है अपने मास्टर रोशी के साथ, जो एक वियर्ड ओल्ड मैन है, ऑल्सो नोन एज टर्टल हर्मिट। रोशी गोकू को रिवॉर्ड में फ्लाइंग निम्बस देता है, एक मैजिक क्लाउड जिसमें सिर्फ प्योर हार्टेड लोग ही बैठ सकते हैं। रोशी ट्राई करता है, गिर जाता है, लेकिन गोकू इजीली उसे राइड कर लेता है। बुल्मा तब देखती है कि रोशी के गले में एक ड्रैगन बॉल लटका हुआ है और वो उसे मांगती है। रोशी कैजुअली कहता है एक बार अपनी अंडरवेयर दिखा दो। भाई ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा ठरकी है भाई। हाँ, तो उस टाइम के एनीमे थोड़े अजीब होते थे। बुल्मा बिना समझे दिखा देती है, बिना ये रियलाइज की कि वो एक्चुअली अंडरवेयर पहनी ही नहीं है। वाह क्या नसीब है। रोशी के नाक से खून निकलता है और वो बॉल दे देता है।
पायलट थोड़ी देर से पहुंचता है और गोकू और बुल्मा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तभी बुल्मा फाइनली समझती है कि उसने रोशी को क्या दिखा दिया था। वो बिल्कुल खुश नहीं है। एपिसोड 4 में हमारा गैंग फिर से रोड पर निकलता है। बुल्मा अपनी बाइक पर होती है लेकिन एक ड्रैगन बॉल गिर जाता है। गोकू उसे चेक करता है और वो दोनों पास ही एक विलेज देखते हैं, उलूरू विलेज, लेकिन वो पूरा खाली लगता है। पता चलता है कि एक शेप शिफ्टिंग आदमी यूलोंग नाम का लड़कियों को किडनैप कर रहा है और विलेजर्स उससे डर के छुपे हुए हैं। वो वॉलंटियर करता है और उसे फंसाने के लिए और नेक्स्ट टारगेट पोकावाता बनकर रेडी होता है। उलोंग आता है, पहले एक डेविल के रूप में, फिर एक हैंड्सो लड़के में बदल जाता है। इतना कि बुल्मा भी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पोकावाता खड़ी हो गई है तो सब समझ जाते हैं। उलोंग एक जायंट बुल में बदलता है, फिर एक निंजा, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। गोकू उसके पीछे फ्लाइंग निम्बस पर चेज करता है। उलोंग रॉकेट बनकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और वो हवा में ही क्रैश कर जाता है। एपिसोड के एंड में पता चलता है कि वो सारी लड़कियां सेफ थी। वो बस उलोंग के मेंशन में चिल कर रही थी, लग्जरी लाइफ जीते हुए। विलेजेस राहत में है और बुल्मा अपना 4th ड्रैगन बॉल ढूंढ लेती है। एपिसोड 5, अब बुल्मा, गोकू और उनका नया साथी उलोंग नदी में बोट से ट्रेवल कर रहे होते हैं। बुल्मा बताती है कि अब उन्हें फायर माउंटेन जाना है। ये सुनते ही यूलोंग सीधा पैनिक में आ जाता है, मछली बनकर पानी में छुप जाता है। वो उसे पकड़ने जाता है लेकिन बुल्मा उसका अंडरवेयर हिलाकर उसे वापस बुला लेती है और एक पोप ट्रिगर पिल से ब्लैकमेल कर लेती है। हाँ, अजीब है। बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो बुल्मा उलोंग को पैडल बनने के लिए मजबूर करती है। जब वो फाइनली किनारे पर पहुंचते हैं, बुल्मा को पता चलता है कि उसके कैप्सूल्स गायब है। वो उलोंग को ब्लेम करती है। उलोंग भागने की कोशिश करता है लेकिन बुल्मा पोप ट्रिगर वर्ड पी बोलती है और उलोंग सीधा बाथरूम ढूंढने लगता है। अब वो तेजी से एक डेजर्ट क्रॉस कर रहे होते हैं। बुल्मा थक कर चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। तभी उन पर अटैक होता है। यमचा, एक डेजर्ट बैंडिट, और उसका शेप शिफ्टिंग दोस्त प्योर उन पर हमला करते हैं। गोकू और यामचा फाइट करते हैं लेकिन जैसे ही यामचा बुल्मा को देखता है वो शॉक में भाग जाता है क्योंकि वो लड़कियों से बहुत डरता है। एपिसोड 6, गैंग एक मोटर होम में रात गुजारते हैं। उलोंग ट्राई करता है कि ड्रैगन बॉल चुराने का, साथ में बुल्मा के कपड़े भी, और गोकू को सुलाने के लिए स्लीप ड्रिंक देता है। उधर यामचा और पुअर भी छुप कर बॉल चुराने आए होते हैं। यामचा जब गलती से बुल्मा को देख लेता है तो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन बॉल्स का यूज करेगा अपना लड़कियों का डर खत्म करने के लिए। पूरा सीन कियोस में बदल जाता है। उलोंग, पुअर और यामचा सब एक दूसरे को गलत समझकर चोरी करने लगते हैं। अगली सुबह एम्परर पायलट के गूंज उनके बस के नीचे बॉम्ब लगा देते हैं। बस उड़ जाती है और गोकू, बुल्मा, उलोंग पैदल चलने पर मजबूर होते हैं। यामचा वापस आता है, सॉरी बोलता है और एक कार ऑफर करता है, लेकिन प्लान करता है कि बाद में वो ड्रैगन बॉल उनसे चुरा लेगा। एपिसोड 7, गोकू, बुल्मा और उलोंग अब फायर माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ एक जायंट ऑक्स किंग रहता है। और हाँ, माउंटेन लिटरली आग में जल रहा होता है। यामचा और पुअर अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और रास्ते में एक छोटी लड़की चीची से मिलते हैं जो अपने हेलमेट से लेजर छोड़कर पूरे डायनासोर को उड़ा देती है। गोकू ऑक्स किंग से मिलता है तो फाइट होती है लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑक्स किंग उसके ग्रैंडपा गोहान का दोस्त था और दोनों ने मास्टर रोशी के अंडर ट्रेनिंग ली थी। ऑक्स किंग गोकू से कहता है कि जाके रोशी से मैजिकल फैन ले आए जो आग बुझा सके, और अगर वो कर पाए तो वो अपनी बेटी चीची का हाथ उससे शादी के लिए देगा। गोकू इंस्टेंटली हाँ बोलता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो बच्चा है, उसे भी शादी करनी है। चीची उसके साथ चलती है और सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। एपिसोड 8, गोकू और चीची केम हाउस पहुंचते हैं जहां मास्टर रोशी रहता है और वहां मास्टर रोशी से मिलते हैं। रोशी अपना वियर्ड हर्मिट क्लब आईडी दिखाता है प्रूफ करने के लिए कि वो असली है। गोकू बानुशो फैन मांगता है, वो मैजिक फैन जो आग बुझा सकता है। रोशी कहता है वो मदद करेगा अगर गोकू उसके लिए बुल्मा से एक डेट फिक्स करवाए। लेटर रोशी कैजुअली बोलता है कि उसने वो फैन कब का फेंक दिया था, तो खुद चलता है गोकू के साथ फायर माउंटेन को बुझाने। फुल पावर में ट्रांसफॉर्म होता है और एक मूव करता है कामेहामेहा। पूरा पहाड़ और कास्टल उड़ जाता है लेकिन फायर बुझ जाती है। गोकू ये देखकर मूव कॉपी करता है और एक कार को उड़ा देता है। बुल्मा मीनवाइल रोशी के डेट से बचने के लिए उलोंग को अपने डिस्गाइज में भेज देती है। गोकू और चिची एक अजीब सी शादी का प्रॉमिस शेयर करते हैं और फिर अलग रास्ते चलते हैं। एपिसोड 9, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। गोकू और बुल्मा रैबिट मॉब से अटैक होते हैं लेकिन यामचा और पुअर आकर उन्हें बचा लेते हैं। बस नेक्स्ट एपिसोड चलते हैं। एपिसोड 10, बुल्मा फाइनली बताती है कि वो ये सब खतरा सिर्फ इसलिए ले रही थी एक बॉयफ्रेंड मांगने के लिए। यूलोंग फेड अप हो जाता है। उधर एम्परर पायलट अपना ड्रैगन रेडार ठीक कर रहा होता है ताकि वो सबसे पहले बॉल्स ढूंढ सके।
उसके गूंस माई और शू गोकू के ग्रुप पर डेजर्ट में अटैक करते हैं, उनकी कार उड़ा देते हैं और ड्रैगन्स बॉल चुरा लेते हैं। गोकू उन्हें नहीं रोक पाता, लेकिन उसके पास एक बॉल अब भी होती है। यामचा मदद करता है और सब पाइलट्स कास्टल पहुंचते हैं। वहां पाइलट उन्हें अपने वियर्ड डेथ ट्रैप्स में बंद कर देता है। गोकू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बुल्मा लगभग मर ही जाती है। यामचा उसे बचा लेता है, लेकिन सब एक सील्ड रूम में फंस जाते हैं। एपिसोड 11 गोकू का ग्रुप अब भी पायलट कैस्टल में फंसा है। वो लोग वॉल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जब पायलट अपने 6 ड्रैगन्स बॉल के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसे नहीं पता है कि गोकू के पास अब भी लास्ट बॉल है। पायलट उन पे स्पाई करता है। बुल्मा उसे इंसल्ट करती है तो वो रोबोट क्लॉ से उसे पकड़कर ट्रीटमेंट दे देता है, एक बेकार सी किस। फिर वो गैस छोड़ता है, लेकिन खुद भी बेहोश हो जाता है। माय और शू गोकू के पास से लास्ट बॉल ढूंढ लेते हैं और अब पायलट के पास सब 7 ड्रैगन्स बॉल्स हैं। वो बाहर जाकर ड्रैगन को समन करता है, लेकिन दरवाजा लॉक करना भूल जाता है। ये मौका मिलते ही क्रू एस्केप कर जाते हैं, पर एक जायंट पिंच बॉल मशीन में फंस जाता है। वो कोई कामे हमें मार के वॉल को तोड़ देता है। उप्स, लगता है और प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो छेद कितना छोटा बना है। उलोंग और पुअर उड़कर बाहर निकलते हैं, तभी शेनरॉन इटर्नल ड्रैगन समन होता है। एपिसोड 12 शेनरॉन आता है और पायलट वर्ल्ड डोमिनेशन मांगने वाला होता है, लेकिन फ्रीज कर जाता है। गोकू वॉल तोड़कर अंदर घुसता है और तभी उलोंग शेप शिफ्ट करके पायलट से पहले विश बोल देता है, एक कंफी अंडरवेयर दे दो। शेनरॉन विश पूरी करके गायब हो जाता है और ड्रैगन बॉल्स फिर से दुनिया में बिखर जाते हैं। और इसी वजह से अब गोकू उदास है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा की यादगार बॉल को खो ली है। वो बॉल उसके साथ ग्रैंडपा गुआन की इकलौती निशानी थी। गोकू फिर बताता है कि कैसे उसके ग्रैंडपा की मौत हुई थी। एक रात फुल मून के टाइम एक खौफनाक मॉन्स्टर उनके गांव में आया और उसके ग्रैंडपा को कुचल दिया। उधर एम्परर पायलट अपने गूंज शू और माय को भेजता है गोकू और उसके ग्रुप को खत्म करने। गोकू और यामचा कुछ डॉग स्क्वाड्स से लड़ते हैं, लेकिन गोकू थक जाता है और सब लोग कैप्चर हो जाते हैं। जब वो लोग एक स्टील के केज में बंद होते हैं तो कुछ अजीब होता है। गोकू बाहर फुल मून देखता है और तुरंत एक बड़े बंदर जैसे मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो पूरा एरिया तोड़ फोड़ देता है। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, पर हाँ, अब सब समझ जाते हैं जिस मॉन्स्टर ने ग्रैंडपा गुहान को मारा था वो खुद गोकू ही था। एपिसोड 13 जायंट एप गोकू पायलट कैस्टल तोड़कर लिटरली डेमोलिशन मशीन बन जाता है। पायलट शू और माई पिलोस फेंक कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, सच में ऑब्वियसली कुछ काम नहीं करता। वो लोग प्लेन में भाग जाते हैं और एक मिसाइल से गोकू को मारने की कोशिश करते हैं। वो बेहोश पड़ जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक के लिए नहीं। होश में आने के बाद गोकू एक बेहोश बुल्मा को लीक करता है और लगभग उसे खा ही जाता है। तब यामचा, उलोंग और पुअर टीम बनाते हैं और गोकू की टेल काट देते हैं, जिससे वो नॉर्मल साइज में आ जाता है। पायलट अपने टूटे हुए कास्टल पर रो रहा होता है। अगली सुबह गोकू को कुछ याद नहीं होता, वो बिल्कुल क्लूलेस होता है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या हुआ कल रात को। यामचा और बुल्मा एक दूसरे को देखते हैं, सिंगल होने का एहसास होता है और डिसाइड करते हैं कि अब वो एक ऑफिशियल कपल बनेंगे। हाँ, देखेंगे कितना चलता है, हम देख लेंगे यार। सबको कुछ चलता नहीं है, सबका ऐसे ही रहता है। सब अपने अपने रास्ते चलते हैं। गोकू फ्लाइंग निम्बस पर मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है और यहाँ खत्म होती है हमारी ड्रैगन बॉल की पहली आर्क। लेकिन तुम इस शो को जानते हो, तुम्हें पता है अब असली मैडनेस शुरू होने वाला है। एपिसोड 14 गोकू मास्टर रोशी के लिए आइलैंड जा रहा होता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बीच में फ्लाइंग निम्बस पर मस्त मजाक करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उधर बुल्मा, यामचा, उलोंग और पुअर एक जंगल में क्रैश करते हैं और खो जाते हैं। क्लासिक मोमेंट। एक छोटा सा लड़का भी लैंडस्केप में धूम मचा रहा होता है, लेकिन अभी पता नहीं वो कौन है। गोकू फाइनली रोशी के घर पहुंचता है और देखता है ओल्ड मैन एक एक्सरसाइज वीडियो में चिपका हुआ है। जब गोकू ट्रेनिंग मांगता है, रोशी कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले मेरे लिए एक लड़की ले आओ। गोकू पहले एक बॉडी बिल्डर ले आता है, फिर एक मोमेंट, दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। तब वो मिस्ट्री किड मिलता है, क्रिलिन, एक छोटा गंजा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लड़का जो ट्रेनिंग लेने आया है। रोशी उसे तभी एक्सेप्ट कर लेता है जब वो एडल्ट मैगजीन्स लाकर उन्हें देता है। हाँ, ट्रेनिंग स्टार्ट अजीब से हुई है यार। मुझे भी चाहिए ऐसा मास्टर, या मैं दे सकता हूँ उसको, बहुत कुछ दे सकता हूँ। और अब हम बात करेंगे एपिसोड 15 के बारे में। गोकू और क्रेलिंग एक लड़की ढूंढने निकलते हैं रोशी के लिए और एक सैलून पहुंचते हैं, जहां एक लड़की लॉन्च चीखते हुए ब्लॉन्ड बाल और मशीन गन लेकर साइको बन जाती है। वो जगह तोड़ देती है, ट्रेन लूट लेती है और पुलिस उसके पीछे होती है। जब तक वो दोबारा चीख नहीं लेती और अपने इनोसेंट वर्जन में लौट नहीं आती, गोकू उसे बचा लेता है और दोनों उसे रोशी के घर ले जाते हैं। रोशी तुरंत उस पर फ्लैट हो जाता है और उसे एक क्रीपी ट्रेनिंग आउटफिट देने लगता है, लेकिन उससे पहनने से पहले लॉन्च दोबारा चीख देती है और अपनी बैड लॉन्च फॉर्म में सब पर मशीन गन से फायर कर देती है। किस्मत अच्छी थी, वो फिर चीख देती है और सब बच जाते हैं। एपिसोड 16
मास्टर रोशी अपना गेम हाउस से एक बड़े आइलैंड पर शिफ्ट करता है ताकि सीरियस ट्रेनिंग शुरू हो सके। वो गोकू और क्रिलिंग को टेस्ट करता है, पहले 100 मीटर रेस और फिर खुद उन दोनों से तेज भाग जाता है। ये बात ओल्ड मैन के लिए इम्प्रेसिव है। फिर वो एक मार्क्ड स्टोन जंगल में फेंक देता है और कहता है जो लाएगा वो उसे डिनर मिलेगा। क्रिलिंग एक फेक स्टोन मार्क करके लाता है और रोशी उसे तुरंत पकड़ लेता है और कहता है नाइस ट्राई, लेकिन ये मेरा हैंडराइटिंग नहीं है। बाद में दोनों असली स्टोन ढूंढ लेते हैं, फाइट होती है, गोकू जीत जाता है, लेकिन क्रिलिंग उसे चालाक निकलता है और असली स्टोन ले आता है। उसे डिनर मिलता है, लेकिन लॉन्च का पफर फिश स्ट्यू उसे फूड पॉइजनिंग दे देता है। गोकू जिसे खाना नहीं मिलना था वो लकी निकलता है। 17 अब ट्रेनिंग फुल स्विंग में होती है। रोशी उन्हें वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। लॉन्च की स्नीजिंग कॉमेडी से चालू रहती है। रेडिंग में उन्हें फील्ड्स मैनुअली प्लो करने पड़ते हैं, बुक्स पढ़नी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन वर्क बिना मशीन्स के करने पड़ते हैं और लेक में शार्क्स के बीच में स्विम करना पड़ता है। दिन के एंड में दोनों पेड़ से बंधे हुए बीज से बच रहे होते हैं रिफ्लेक्स ट्रेनिंग के लिए, और इसी के साथ वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए स्टेज सेट हो जाता है जहां से असली ड्रैगन्स बॉल के लेजेंड स्टार्ट होते हैं। मतलब जहां से हमारा रियल स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये छोटे वॉरियर्स के लिए अब आसान नहीं होने वाला। एपिसोड 19 तक आते आते महीने बीत जाते हैं और गोकू और क्रिलिंग अब टोटल बीस्ट बन चुके होते हैं, अपनी इंसेन ट्रेनिंग को क्रश करते हुए और लॉन्च के राइस डिनर पे भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हुए। इसी बीच यामचा भी अपनी फॉरेस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करके वेस्ट सिटी वापस लौटता है। सब लोग टूर्नामेंट के टाइम पे दोबारा मिल जाते हैं। गोकू, क्रिलिंग और यामचा तीनों साइन अप करते हैं। स्टेज फाइनली सेट है। एपिसोड 20 में वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होता है जिसमें 137 फाइटर्स एंटर करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 ऐसे होते हैं जो फाइनल्स तक पहुंच पाएंगे। गोकू, क्रिलिंग, यामचा अलग अलग ब्लॉक्स में पड़ते हैं, मतलब अभी इनका आपस में कोई टकराव नहीं होने वाला। गोकू अपनी फर्स्ट फाइट में एक जायंट को सिर्फ हल्का सा टैप करता है और वो लिटरली बंदा हवा में उड़ जाता है, मतलब टोटल बीस्ट बन चुका है भाई। क्रिलिंग अपने पुराने टेंपल वाले बुली से बदला लेता है और एक क्लीन नॉकआउट के साथ एक खत्म कर देता है। दूसरी फाइट में क्रिलिंग फेक करता है जैसे वो इंजर्ड हो गया हो, फिर एकदम से मिराकुलसली रिकवरी दिखाता है और उसका अपोनेंट डर के मारे खुद ही हार मान लेता है। यामचा अपने वोल्फ फैंग फीस से अपोनेंट्स को धूल चटा देता है। तीनों फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं और बुल्मा का क्रू हाइप से भर जाता है। एपिसोड 21 में गोकू और क्रिलिंग बुल्मा और गैंग से मिलते हैं फाइनल्स के बाद। मास्टर रोशी मिसिंग है, लेकिन किसी को ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ ओलोंग को कुछ अजीब लगता है। 8 फाइनलिस्ट को मैच नंबर्स ड्रॉ करने के लिए बुलाया जाता है। पहला मैच क्रिलिंग वर्सेस बैक्टीरियन, एक ऐसा बंदा जो इतना गंदा है कि लिटरली बायोलॉजिकल वेपन लगता है। वो अपने स्टिंग फिल्ड हाथ और बर्ड स्मोथरिंग अटैक से क्रिलिंग को इंसल्ट करता है, बट गोकू से याद दिलाता है कि भाई तेरे पास तो नाक ही नहीं है, तो तू क्यों कर रहा है। ये सुनकर क्रिलिंग का कॉन्फिडेंस वापस आता है। वो स्नॉट बॉम्ब डॉज करता है और एक क्लीन हिट देता है और रिवेंज के लिए वो उसके मुंह में पात देता है। बैक्टीरिया तुरंत सरेंडर कर देता है। एपिसोड 22 में यामचा का सामना होता है एक बुजुर्ग आदमी से जिसका नाम है जैकी चन। यामचा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेता है, पर जैकी हर अटैक को ऐसे डॉज करता है जैसे बच्चों का खेल हो। जब यामचा अपना बड़ा वुल्फ फैंग फीस्ट मारने जाता है, जैकी एक एनर्जी वेव से उसे रिंग के बाहर उड़ा देता है। इजी विन। क्रिलिंग अब टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब उसका मैच भी जैकी के साथ होने वाला है। नेक्स्ट मैच में नम, एक बंदा जो अपने गांव के लिए पानी जीतने आया है, लड़ता है रॉन फॉन से, एक सिडक्टिव फाइटर जो अपने लुक से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। क्लासिक ओल्ड एनिमे मूवमेंट, लेकिन नाम फोकस नहीं तोड़ता, एक क्लीन पंच लगाता है और जीत जाता है। एपिसोड 23 में गोकू का मैच है ग्रीरॉन के साथ, एक बड़ा क्रीचर जिसके पास टेल है। मैच रेन की वजह से डिले हो जाता है तो सब एक रेस्टोरेंट जहाँ किरॉन कुछ ओरिएंट टेम्पल के मॉन्क्स को हंसता देख गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है। यामचा इंटरवेन करता है पर जैकी चैन उसे रोक देता है। नेक्स्ट डे गोकू अपना मैच मिस करने वाला होता है क्योंकि वो सो गया था। जैसे ही वो रिंग में आता है, गिरॉन उस पर अपना मैरी गो राउंड गम छोड़ देता है और उसे जगह पर चिपका देता है। गोकू फ्लाइंग निम्बस बुला के बच जाता है, लेकिन जजेस उसे वार्निंग देते हैं कि फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज करना अलाउड नहीं है। फिर जब गोकू का टेल वापस उग जाता है जो पिलो फाइट में कट हुआ था, गिरॉन इतना डर जाता है कि सरेंडर कर देता है और यहाँ पर गोकू जीत जाता है। एपिसोड 24 में सेमीफाइनल स्टार्ट होते हैं। गोकू वर्सेस नाम वर्सेस क्रिलिंग वर्सेस जैकी चुन अनाउंसर, ये नाम है जो कि इनसे मैच होने वाला है।
अनाउंसर इंटरव्यू करता है और गोकू कैजुअली सबके सामने अपना टेल दिखाने के लिए पैंट नीचे कर देता है। क्रिलिंग बताता है कि दोनों मास्टर रोशी के स्टूडेंट्स हैं और क्राउड चीयर करते हैं। क्रिलिंग और जैकी चैन का मैच शुरू होता है। जैकी हर अटैक को इजीली डॉज करता है। क्रिलिंग कुछ मूव्स समझने लगता है और एक पंच ब्लॉक करता है, पर जैकी की स्पीड और ट्रिक्स उसे ओवरवेल्म कर देती है। एक ब्रूटल राउंड हाउस के बाद क्रिलिंग नॉकआउट हो जाता है। जैकी फाइनल्स में चला जाता है। यामचा सस्पेक्ट करता है कि जैकी ही रोशी है, पर गोकू बिलीव नहीं करता। एपिसोड 25 में गोकू और नम फेस ऑफ करते हैं। नाम क्लियरली कहता है कि वो अपने गांव के लिए प्राइज मनी चाहता है, लेकिन गोकू हर बार और स्ट्रॉन्ग होकर वापस आता है। नाम अपना क्रॉस आर्म डाइव मूव यूज करता है। गोकू ऑलमोस्ट आउट हो जाता है, लेकिन 10 काउंट के पहले जम करके वापस खड़ा हो जाता है। लड़ाई आगे बढ़ती है। गोकू नाम के अटैक्स डॉज करता है और उसे रिंग के बाहर किक कर देता है। गोकू फाइनल्स में पहुंच जाता है। इसके बाद जैकी चुन, जो एक्चुअली मास्टर रोशी ही है, नाम को एक कैप्सूल ऑफ वाटर गिफ्ट करता है उसके गांव के लिए और बताता है कि उसने डिस्गाइज इसलिए लिया था ताकि गोकू क्रिलिंग को और पुश मिल सके। यामचा जैकी को कन्फ्रंट करता है, पर जैकी एक फेक रोशी क्राउड में दिखा के उसे कंफ्यूज कर देता है। नाम घर में लौट जाता है और फाइनल्स फिक्स हो जाते हैं, जैकी चुन वर्सेस गोकू। एपिसोड 26 में जैकी चुन और गोकू की फाइट स्टार्ट होती है। गोकू मजाक में पूछता है, क्या तुम मास्टर रोशी के भाई हो? जैकी कहता है, नहीं, मैं उसका कजिन हूँ। दोनों अपने कामेहामेहा चार्ज करते हैं। उनके वेव्स टकराते हैं और पूरा अरीना रोशन हो जाता है, पर दोनों ठीक रहते हैं। जैकी डबल आफ्टर इमेज टेक्निक यूज करता है, लेकिन गोकू ट्रिपल आफ्टर इमेज से सरप्राइज करता है और एक हिट लैंड करता है। फिर जैकी ड्रंकन बॉक्सिंग स्टाइल में फाइट करता है, पूरा वॉबली अनप्रेडिक्टेबल मूव्स। गोकू कंफ्यूज हो जाता है। गोकू फिर भी हार नहीं मानता। वो एक मंकी की तरह क्रॉल करके पंचेस लगाता है। वो अपने मूव का नाम रखता है क्रेजी मंकी अटैक। एपिसोड 27 में जैकी चुन अपने हिप्नोसिस टेक्निक यूज करता है ताकि गोकू सो जाए, लेकिन गोकू तब जाग जाता है जब बुल्मा चिल्लाती है डिनर करके। उसके बाद गोकू फिर से मंकी जैसे हरकतें करने लगता है और अपनी रॉक सीजर पेपर टेक्निक यूज करता है, जिससे वो जैकी को एक सॉलिड पंच मार देता है। फिर जैकी अपनी पावर बढ़ाता है और थंडर शॉक सरप्राइज यूज करता है। पूरे 20,000 वोल्ट्स गोकू को अंदर भेज देता है। गोकू ऑलमोस्ट गिव अप करने लगता है, पर तभी उसकी नजर मून पर पड़ती है और वो ग्रेट एम, जिसका नाम होता है उजारू, में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। गोकू अटैक तोड़ देता है और टोटामेट बिल्डिंग तोड़ने लगता है। यामचा और क्रिलिंग उससे रोकने की कोशिश करते हैं और जैकी चुन अपना मैक्स पावर कामेहामेहा प्रिपेयर करता है ताकि गोकू को रोक सके। वार्निंग्स के बावजूद वो कामेहामेहा क्लास चला देता है। एक बड़ा फ्लैश होता है और गोकू गायब हो जाता है। जैकी थक जाता है और यामचा अनाउंस करता है कि गोकू अब बचा नहीं। नेक्स्ट एपिसोड सबको लगता है कि गोकू गया, लेकिन रबल के पीछे से गोकू निकलता है, पूरी तरीके से नंगा। ये देखकर जैकी चुन एक्सप्लेन करता है कि उसने गोकू पे कामेहामेहा नहीं मारा था, उसने मून उड़ा दिया था। अनाउंसर उसे डांटता है, अब रात में रोशनी कौन करेगा? रोमांटिक मूनलाइट वॉक्स का क्या? गोकू मजबूरन क्रिलिंग का यूनिफॉर्म पहनता है। फाइट फिर से स्टार्ट होती है। दोनों थके हुए हैं। जैकी गोकू में कोई वीकनेस ढूंढने की कोशिश करता है और सजेस्ट करता है कि दोनों एक फाइनल ब्लो मारें। दोनों एक दूसरे को किक मारते हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। गोकू पहले उठता है पर विक्ट्री ट्राई करने से पहले ही बेहोश हो जाता है। रिजल्ट, जैकी चुन विनर डिक्लेयर होता है। वो अपना 5 लाख ज़ेनी प्राइज देता है। ड्रैगन बॉल की करेंसी है बाय द वे। जैकी जब मास्टर रोशी बनके वापस जाता है, सोचता है कि ये पैसे लड़कियों पे उड़ा देगा ऑफ कोर्स, लेकिन डिनर में गोकू इतना खाता है कि रोशी को अपना ऑलमोस्ट पूरा प्राइस गोकू के खाने पे ही खर्च करना पड़ता है। एपिसोड 29 टूर्नामेंट खत्म होता है और नया आर्क स्टार्ट होता है। क्रिलिंग मास्टर रोशी के साथ रहता है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसके लॉन्च के साथ प्लान्स थे। गोकू अपने ग्रैंडपा गोहान का 4 स्टार ड्रैगन बॉल ढूंढने निकलता है। बुल्मा उसे ड्रैगन ग्रेडार्ड देती है। काफी स्वीट गेस्चर होता है ये। और अब यहाँ पे हमारा एक न्यू आर्क स्टार्ट होएगा। एपिसोड 33 गोकू एक जंगल में ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा होता है और उसे पता नहीं होता है कि एक और ग्रुप रेड रिबन आर्मी भी ड्रैगन बॉल्स के पीछे हैं अपने एविल मकसद के लिए। इस मिशन का लीड है कोलोनल सिल्वर, एक रूथलेस सोल्जर जिसे गोकू को मारने से भी प्रॉब्लम नहीं है अगर जरूरत पड़ी। एपिसोड 34 गोकू कुछ मंकीज के साथ चिल कर रहा होता है जब एक स्टॉर्म आता है जिससे सबको अपनी हंट रोकनी पड़ती है। कोलोनल सिल्वर एक कैबिन में स्टाफ ऑफिसर ब्लैक को अपडेट करता है। कहता है कि स्टॉर्म ने, जो हमारी हवा है, उसने शायद से ड्रैगन बॉल को किनारे पे लेके आ गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिल्वर अपनी लेजी ट्रुप्स को डांटता है और गोकू आराम से वहां जाकर ड्रैगन बॉल फाइंड कर लेता है। जब गूंस उसे छीनने की कोशिश करते हैं, गोकू उन्हें आसानी से नॉकआउट कर देता है। फिर सिल्वर गोकू का फ्लाइंग निम्बस उड़ा देता है और बदले में खुद पिट जाता है। गोकू के बेस से एक कैप्सूल प्लेन और एक रेड रिबन रोबोट लूट लेता है और नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है।
रेड रिबन हेडक्वार्टर में कमांडर रेड को सिल्वर के फेल होने का पता चलता है, इसे परमानेंटली फायर कर देते हैं। तब गोकू जनरल वाइट के स्नोवे टेरिटरी की तरफ जा रहा होता है, पर प्लेन क्रैश हो जाता है और ठंड से लगभग जम जाता है। तभी एक लड़की उसे बचाती है। एपिसोड 35 क्रैश के बाद गोकू को एक लड़की सूनो बचाती है और अपने घर ले जाती है। जिंगल विलेज में जनरल वाइट जो मस्टर्ड टावर में बैठा होता है, अपने 2 गूंस, एक इंसान और एक बोलने वाला कुत्ता भेजता है गोकू को ढूंढने के लिए। सोनो गोकू को गर्म करती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गोकू बताता है कि वो ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर रहा है, एक दिखाता भी है ताकि प्रूव कर सके कि वो रेड रिबन आर्मी का पार्ट नहीं है। सोनो उसे वार्न करती है कि आर्मी ने विलेजेस को एनस्लेव करके रखा है और उनके चीफ को मारने की धमकी दी है। रेड रिबन के स्काउट्स गोकू को उसके बाद टाइम पे पकड़ लेते हैं, लेकिन गोकू उन्हें अपने नए स्टाइल में हिला देता है। वो प्रॉमिस करता है कि चीफ को बचाने का। सोनो से विंटर गियर लेता है और मसल टावर की तरफ निकल पड़ता है, गार्ड को पावर पोल से तोड़ता हुआ। एपिसोड 36 गोकू मसल टावर में घुसता है और एक ही बार में गार्ड्स को उड़ा देता है। ऊपर से जनरल वाइट और निंजा मुरासाकी देख रहे होते हैं। वो अपना नेक्स्ट फाइटर भेजते हैं, मेजर मेटलरॉन, एक बड़ा रोबोट जिसे अब तक कोई नहीं हरा सका। गोकू पहले सोचता है ये इजी होगा, वो एक पर रॉन के शोल्डर पे लैंड करता है और एक हिट में उसे नॉकआउट कर देता है। लेकिन सरप्राइज, मेटलरॉन वापस उड़ जाता है। वो गोकू को पकड़ लेता है और क्रश करने लगता है। गोकू बच जाता है, पर रोबोट मिसाइल्स और पंचेस फायर करने लगते हैं। गोकू एक कामेहामेहा मार देता है और उसका हेड उड़ा देता है। फिर भी रोबोट चलता रहता है। बाद में कुछ और हिट्स के बाद मेटलरॉन फाइनली डेड बैटरी की वजह से बंद पड़ जाता है। गोकू अगले फ्लोर पे चढ़ जाता है जहाँ निंजा मुरासाकी वेट कर रहा है। एपिसोड 37 गोकू 4th फ्लोर पे पहुंचता है और निंजा मुरासाकी उस पे चुपके से अटैक करता है। एक वियर्ड रेड रिबन निंजा जो फेक फॉरेस्ट में छुपा होता है। गोकू उसके सब मूव्स आसानी से डॉज कर लेता है और चम के बीच में उसके मुंह पर पत्थर मार देता है। मुरासाकी फिर पानी के नीचे पाइप से सांस लेने लगता है, पर गोकू उस पाइप में गर्म चाय डाल देता है और उसका मुंह जल जाता है। मुरासाकी भागता है, स्पाइक ट्रैप्स लगाता है और गोकू को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। गोकू स्पाइक से बचने के लिए सैंडल्स पहनता है। दोनों स्वॉर्ड फाइट करते हैं। तब तक गोकू उसे ट्रिक करके उसके बट पे पावर पोल के ऊपर गिरा देता है। मुरासाकी फिर से रिकवर करता है, दिखावा करता है कि वो फेयर फाइट करेगा। फिर एक मेटल ब्लूमरैंग शूरिकेन फेंकता है जो गोकू के सर के पीछे लगता है। एपिसोड 38 लेकिन गोकू बिल्कुल फाइन होता है, एक स्क्रैच तक नहीं। ये देखकर मुरासाकी शॉक हो जाता है और पैनिक करने भाग जाता है। गोकू उसके पीछे भागता है, साथ ही मुरासाकी के और थ्रोइंग स्टार्स डॉज करता जाता है और लास्ट में एक स्टार सीधा उसके फोरहेड पे मार देता है। कॉर्नर होने के बाद मुरासाकी एक पॉन्ड क्रॉस करने की कोशिश करता है जिसमें पिरानास भरे होते हैं। पानी में चलने वाले शूज पहन के गोकू सीधा उसके ऊपर से जंप कर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर मुरासाकी अपने 4 आइडेंटिकल भाइयों को बुलाता है। अब टोटल 5 मुरासाकी हो जाते हैं। सब मिलके गोकू पे अटैक करते हैं स्वॉर्ड्स, गन्स और ब्लो गन्स के साथ। गोकू फुल स्पीड में डॉज करता है, पावर पोल और अपनी डबल इमेज ट्रिक यूज करके उन्हें एक एक करके नॉकआउट कर देता है। मुरासाकी ऊपर के फ्लोर पे भाग जाता है और एक बड़ा फ्रैंकनस्टीन जैसा एंड्रॉइड रिलीज करता है, एंड्रॉइड 8। इस बार गोकू भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। एपिसोड 39 एंड्रॉइड 8 अपनी चेन्स तोड़ता है, लेकिन जब मुरासाकी उसे बोलता है गोकू से लड़ने के लिए तो सीधा रिफ्यूज कर देता है। कहता है कि उसे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं, उसे रेड रिबन आर्मी का सिस्टम ही नहीं पसंद है। मुरासाकी उसे रिमोट से उड़ाने की धमकी देता है, लेकिन गोकू एक पावर पोल शॉट से रिमोट उसके हाथ से गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद एंड्रॉइड 8 जिसे गोकू निकनेम देता है एडर, एग्री करते हैं कि चीफ को बचाने का हेल्प करने के लिए। पर तब दोनों एक मेज में फंस जाते हैं जो जनरल वाइट कंट्रोल कर रहा होता है। बॉल्स को शिफ्ट करके रेड रिबन के शोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं, पर गोकू और एडर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। दोनों मजे का ट्रिक समझ जाते हैं और टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वाइट एक हिडन ट्रैप डोर से उन्हें एक पिट में गिरा देता है, एक गड्ढे में गिरा देता है। एपिसोड 40 गोकू और एंड्रॉइड 8 एक क्रीपी बेसमेंट में गिरते हैं जो स्केलेटन से भरा होता है। जनरल वाइट डिमांड करता है कि गोकू ड्रैगन बॉल और रेडार दे दे, पर गोकू मना कर देता है। तब वाइट एक जायंट ब्लॉबी मोचो छोड़ेगा, बोन जो किसी भी अटैक को बाउंस बैक कर देता है। गोकू का कामेहामेहा तक उस पर काम नहीं करता। तब गोकू सोचता है और ब्रूट फोर्स के बजाय एक वॉल तोड़ देता है जहां से फ्रीजिंग एयर अंदर आती है। गोवन जम जाता है और गोकू उसे तोड़ के पीसेस में उड़ा देता है। फिर गोकू पावर पोल से वापस वाइट के फ्लोर तक चढ़ जाता है और एडर को भी ऊपर खींच लेता है। बोन के खत्म होने के बाद वो डिमांड करते हैं कि चीफ को रिलीज किया जाए। एपिसोड 41 कंट्रोल रूम में जनरल वाइट सोचता है कि गोकू बोन से लड़ते लड़ते थक गया होगा तो वो खुद लड़ने लगता है। गोकू उसके शिन्स पे एक किक मार देता है और वाइट एक कार्टून विलन की तरह चिल्लाता है,
कुछ और पैथेटिक ट्रिक्स करने के बाद व्हाइट गोकू को उसके ढील से पकड़ लेता है, जिससे गोकू की स्ट्रेंथ ड्रेन होने लगती है। व्हाइट उसे घुमाता है और दीवार पर पटक देता है, लेकिन गोकू तुरंत रिकवर करके उसे फ्लैट मार देता है। व्हाइट प्रिटेंड करता है कि सरेंडर करने का, पर फिर गन निकालता है और चीफ को हॉस्टेज बना लेता है। जब वो गोकू को शूट करने वाला होता ही है, एडर गुस्सा हो जाता है और एक ही पंच में व्हाइट को टावर के बाहर उड़ा देता है। फिर एडर पूरा टावर तोड़ देता है, सब कुछ खत्म। वो दोनों सोनो के घर लौटते हैं और विलेज फाइनली पीस में वापस आ जाता है। एपिसोड 42 गोकू सोनो के घर में एंड्रॉयड ए, चीफ और उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर पेट भर के खाना खा रहा होता है। जब वो जाने लगते हैं, उसे याद आता है कि उसने ड्रैगन बॉल लिया ही नहीं। एडर उससे 2 स्टार बॉल देता है, कहता है उसे ये आइस केव में मिला था। गोकू खुश हो जाता है और ये वो 4 स्टार बॉल नहीं है जो वो ढूंढ रहा था। फिर एडर बताता है कि उसके अंदर लिटरली एक बॉम्ब लगा है। सोनो सजेस्ट करती है कि वो डॉक्टर फ्लैप के पास जाए, शायद इसमें उसकी हेल्प कर सके। गोकू का रडार भी टूट गया है, तो दोनों डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। सोनो भी उनके साथ चली जाती है, लेकिन निंजा मुरासाकी जो किसी तरह जिंदा बच गया था, उन्हें शैडो में फॉलो करने लगता है जैसे कि एक कार्टून विलन। वो एक आइसी लेक क्रॉस करते हैं जहां गोकू स्केट नहीं कर पाता। लीडर आइस क्रैक कर देता है और मुरासाकी नीचे ट्रैप हो जाता है, पर ऑब्वियसली वो बच जाते हैं। फिर वो एक बियर सूट पहनता है और उनका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है, एक स्नोबॉल बन जाता है, ट्री से टकराता है और उसके डिस्गाइज उड़ जाते हैं, जिसमें वो छुपा होता है वो उड़ जाता है। गोकू और एडर फाइनली डॉक्टर फ्लैप के घर पहुंचते हैं, जो पहले रेड रिबन आर्मी के लिए काम करता था पर अब उन्हें छोड़ चुका है। मुरासाकी ऑलरेडी हाउस के अंदर होता है और सोनो को हॉस्टेज बना लेता है। फ्लैप को मजबूर करता है गोकू का बैग चुराने के लिए। गोकू और एडर उसके पीछे भागते हैं। मुरासाकी बैग लेके स्नोमोबाइल पे भागता है। वो एक कामेहामेहा चला के एवेंचर ट्रिगर कर देता है। मुरासाकी इसमें दब जाता है, लेकिन ट्विस्ट, बैग में सिर्फ गोकू का लंच था, ड्रैगन बॉल्स नहीं। ड्रैगन बॉल तो सोनो के पेरेंट्स के पास थे। लैब में फ्लैप एडर का बॉम्ब निकाल देता है और गोकू लास्ट मोमेंट में ब्लास्ट होने से रोक लेता है। फ्लैप ड्रैगन रेडार फिक्स नहीं कर पाता, तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बुल्मा। एपिसोड एंड होता है जब गोकू बॉम्ब दूर फेंक देता है और वो सीधा मुरासाकी के सिर पे जाके गिरता है और वहाँ पे होता है बहुत बड़ा बम ब्लास्ट। एपिसोड 43 गोकू एक रात सोनो के घर रुकता है और अगले दिन वेस्ट सिटी के लिए निकलता है ताकि बुल्मा से ड्रैगन रेडार फिक्स करवा सके। गोकू सोचता है कि निम्बस अब खत्म हो गया क्योंकि सिल्वर ने उड़ा दिया था, पर एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि निम्बस क्लाउड्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो गोकू फिर से निम्बस को समन करता है, सबको बाय कहकर वो सिटी की तरफ निकल पड़ता है। कमांडर रेड मीनवाइल गुस्सा होते जा रहा है क्योंकि ड्रैगन बॉल्स उसके हाथ से निकल रहे हैं। गोकू सिटी पहुंचता है, निम्बस पे राइड करते हुए लोगों से बुल्मा के बारे में पूछता है, कोई नहीं जानता उसको, तो वो एक कैब ले लेता है। ऑल्दो उसके पास पैसे नहीं होते। पैसे कमाने के लिए गोकू एक स्ट्रीट फाइटर को हरा देता है और जीतता है 1 लाख ज़ेनी। फिर वो पैसा एक कॉप को दे देता है जो उसे बुल्मा का बड़ा घर दिखाता है। टर्न्स आउट बुल्मा कैप्सूल कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट की बेटी है। जैसे कि यहाँ पे एप्पल और टेस्ला होते हैं ना, तो मान लो कि वो उनकी ही बेटी है। एपिसोड 44 गोकू कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुंचता है ताकि अपना ड्रैगन रेडार फिक्स करवा सके। बुल्मा उसका स्वागत करती है और अंदर बुला लेती है, जहां गोकू मिलता है डॉक्टर ब्रीव से, बुल्मा के डैड, एक जीनियस इन्वेंटर और बिलियनर। बुल्मा रेडार फिक्स कर देती है और अपना नया इन्वेंशन दिखाती है, माइक्रोबैंड, जिससे वो अपने साइज से छोटी हो जाती है। लेकिन गलती से उसके ऊपर उसकी मॉम बिकनी उसकी मॉम का नाम है, पैर रख देती है और जब वो ड्रिंक्स ला रही होती है। उसके बाद गोकू को बुल्मा और यामचा की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चलता है। व्हाइल ऑल ऑफ दैट गोइंग्स ऑन, हास्की एक मास्टर थीफ जो रेड रिबन आर्मी ने हायर किया था, प्लान बना रही होती है कि गोकू के ड्रैगन बॉल चुराने का। उधर गोकू और बुल्मा निम्बस पर शहर घूम रहे होते हैं, जहाँ वो यामचा, पुअर और उलॉग से भी मिलते हैं। उसके बाद ड्रीमलैंड जाते हैं, बिना ये जाने की हास्की उन्हें देख रही है। एपिसोड 46 से एक नया आर्क स्टार्ट होता है। गोकू और बुल्मा नेक्स्ट ड्रैगन बॉल ढूंढने निकलते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है कि रेड रिबन आर्मी अभी भी उनका पीछा कर रही है। कमांडर रेड ऑर्डर देता है जनरल ब्लू को, एक खुद पे फिदा, क्रूल और रूथलेस ऑफिसर जो अपनी रिफ्लेक्शन से प्यार करता है और सोल्जर्स को छोटी गलती पर भी मार देता है। जब ब्लू को पता चलता है कि गोकू ने कॉलोनल सिल्वर और जनरल व्हाइट को हरा दिया है, वो बस मजाक में बोलता है एक बच्चा ही तो है। उधर गोकू और बुल्मा को समझ आता है कि जो ड्रैगन बॉल वो ढूंढ रहे हैं वो पानी के अंदर है। बुल्मा अपने डैड के कैप्सूल से एक मिक्स अप किट निकालती है, पर उसमें से निकलते हैं डर्टी मैगजीन्स। गोकू को देखता है और बोलता है कि बेचारी लड़कियां इतनी गरीब है, इसलिए इनके पास कपड़े भी नहीं है। यार गोकू कितना इनोसेंट है यार, बहुत ज्यादा ही इनोसेंट है यार। ये इसको सिर्फ ट्रेनिंग करने आता है, गधा मजदूरी करने आता है, बट यार गोकू गोट है। थोड़ा आगे बुल्मा 2 रेड रिबन सोल्जर से टकरा जाती है जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, पर गोकू दोनों को एक ही झटके में गिरा देता है। अब वो लोग हेल्प के लिए
केम हाउस जाने का प्लान बनाते हैं। एपिसोड 47 गोकू और बुल्मा केम हाउस जाते हैं सब मरीन लेने के लिए। मास्टर रोशी बुल्मा को देखते ही एक्साइटेड हो जाता है और अपना टिपिकल पोवेट मोड ऑन कर लेता है। इसी बीच जनरल ब्लू उनको ट्रेस कर रहा होता है और अपने स्काउट्स को केम हाउस भेजता है। सोचता है कि रोशी ही ड्रैगन्स रडार के पीछे का जीनियस है। फिर गोकू, बुल्मा और क्रिली जो केम हाउस पे थे सब मरीन लेकर निकलते हैं। एपिसोड 48 में तीनों लोग पानी के नीचे ड्रैगन बॉल ढूंढने जाते हैं, पर जनरल ब्लू वही सेल्फ ऑब्सेस्ड स्ट्रिक्ट ऑफिसर उनका पीछा कर रहा होता है। वो कैप्टन डार्क को केम हाउस पर अटैक करने भेजता है और खुद पर्सनली गोकू के ग्रुप पे अटैक लीड करता है। ब्लू गोकू और उसके दोस्तों अंडर वाटर केव के पास देख लेता है और टोरपेडोस फायर करता है। तीनों मुश्किल से बचते हैं और एक नैरो टनल में घुस जाते हैं। ब्लू गुस्सा हो जाता है और जिस गनर ने मिस किया था वो उसको वहीं पर उड़ा देता है। फिर खुद मिनी सबमरीन लेके उनके पीछे केव के अंदर चला जाता है। एपिसोड 49 शुरू होता है रेड रिबन हेडक्वार्टर से। कमांडर रेड अपनी आर्मी पे चिल्लाता है, एक छोटा सा बच्चा भी तुमसे नहीं संभाला जा रहा। स्टाफ ऑफिसर ब्लैक एग्री करता है, पर रेड उस पर भी चिल्ला देता है और बोलता है इंश्योर करो ब्लू ये काम खत्म करे। उधर कैप्टन डार्क और उसके लोग केम हाउस पे अटैक करते हैं। रोशी पहले मजाक करता है, फिर उन्हें धूल चढ़ा देता है। जब लॉन्च को गन पॉइंट पे पकड़ा जाता है, टर्टल उसका स्नीक ट्रिगर दबा देता है और वो अपने वायलेंस ब्लॉन्ड मोड में आके उन्हें उड़ा देती है। अंडर वाटर गोकू के ग्रुप को एक पायरेट स्केलेटन मिलता है और वो उसका ट्रेल फॉलो करते हैं जो उन्हें एक ट्रेजर जैसी जगह पे ले जाता है। जनरल ब्लू भी वहां पहुंचता है। क्रिली गोकू को रिमाइंड करता है ये लोग दोस्ती करने नहीं आए हैं। एपिसोड 50 में गोकू, बुल्मा और क्रिली एक केव के अंदर होते हैं और एक एरो ट्रैप वाली हॉलवे आती है जहां गोकू अपनी एक्सटेंडेबल पावर पोल से सबको बचा लेता है। कमांडर रेड अपनी पोर्ट्रेट पेंटिंग करवा रहा होता है और जब आर्टिस्ट उसे स्टाफ ऑफिसर ब्लैक से लंबा पेंट करता है तो गुस्सा हो जाता है। हाइट कॉम्प्लेक्स का क्लियर साइन है, ये बाद में काम आएगा। केव के अंदर ब्लू अपने सारे शोल्डर्स खो देता है एरो ट्रैप्स में, एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेता है। इलेक्ट्रिक ईल्स से बचकर वो आगे बढ़ता है और गोकू के ग्रुप तक पहुंचता है, पर जैसे ही वो लोग पायरेट डॉक पहुंचते हैं एक बड़ा सा पायरेट रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। एपिसोड 51 में गोकू और क्रिलिंग मिलकर उस रोबोट से लड़ते हैं, बल्कि ब्लू चुपके से देखता है। ब्लू इंप्रेस होता है कि ये दोनों बच्चे इतने स्किल्ड हैं। क्रिलिंग कुछ हिट्स खाता है और बोलता है गोकू तू ही कर ले। गोकू रोबोट्स के अटैक डॉज करता है पर कोई अटैक काम नहीं करता। क्रिलिंग और बुल्मा एक मिसाइल चला देते हैं और सीधा गोकू पे। क्लासिक बुल्मा मूवमेंट, फ्लोर टूट जाता है, गोकू गिर जाता है पर बाद में वापस उठकर एक पावरफुल डाइव अटैक से रोबोट को उड़ा देता है। उसके बाद ब्लू अपनी पैटी चला के दिखाता है और गोकू को गलत रास्ता ले जाने के लिए कंफ्यूज कर देता है। क्रिलिंग और बुल्मा एक वेल में जंप करते हैं और ब्लू अपने कपड़े उतार कर उनका पीछा करता है क्योंकि ऑब्वियसली अपने फैंसी कपड़े खराब नहीं कर सकता। एपिसोड 52 में गोकू लॉस्ट हो जाता है और एक जायंट ऑक्टोपस से टकराता है। ऑक्टोपापा जो उसे खाने की कोशिश करता है। उधर बुल्मा और क्रिलिंग ट्रेजर रूम में पहुंचते हैं जहां एक पायरेट स्टैचू जिंदा हो जाता है और उन पर स्वॉर्ड बरसाता है। क्रिलिंग उन्हें डिफ्लेक्ट करता है पर एक स्वॉर्ड उसके पास से निकल जाती है। गोकू ऑक्टोपस से लड़ता है और कामेहामे हाथ से उसे फ्राई कर देता है, फिर लिटरली उसे खा भी जाता है। क्रिलिंग एक की पाता है जो ट्रेजर खोल देती है। सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि जनरल ब्लू आ जाता है। बुल्मा अपनी लेडी चार्म से उसे फ्लर्ट करने लगती है पर ब्लू बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि वेल लेट्स जस्ट से ही इज नॉट इनटू गर्ल्स। वो सीधा गोल्ड मांगता है। ब्लू क्रिलिंग का मजाक उड़ाता है और फाइट स्टार्ट होती है। क्रिलिंग थोड़ा फाइट करता है, एक सॉलिड किक भी लगाता है पर ब्लू साइकिक पावर यूज करता है और क्रिलिंग को फ्रीज कर देता है। केव कोलैप्स होने लगती है और ब्लू एक रॉक उठाता है उसे मारने के लिए। बुल्मा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे पर ब्लू का पेशेंस खत्म हो चुका था। जैसे ही वो रॉक उठाता है गोकू वापस आ जाता है रेडी टू फाइट और बोलता है मेरे फ्रेंड्स पे हाथ मत डाल, मुझसे लड़। और यहाँ पे एपिसोड 53 खत्म होता है। ब्लू अपने मसल दिखाता है, ड्रामेटिक तरीके से हंसता है और गोकू डराने की कोशिश करता है अपनी जिम बॉय बॉडी से, पर गोकू उसे बलून बोल देता है। बस इतना ही सुनते ही ब्लू को फ्यूज उड़ जाता है। ब्लू एक सरप्राइज किक मारता है पर गोकू तुरंत वापस अटैक करता है, सॉलिड पंचेस लगाता है और ब्लू का एक दांत तक हिला देता है। गुस्से ब्लू फिर अपनी साइकिक पावर यूज करता है, गोकू को फ्रीज कर देता है और उसे इधर उधर फटकना शुरू कर देता है। जब ब्लू शॉटगन गोकू के सर पर रख कर उसे खत्म करने ही वाला होता है तब एक छोटी सी माउस वहां से निकलती है। पता चलता है ब्लू को रॉडेंट से डर लगता है। वो पैनिक कर जाता है और उसी मोमेंट का गोकू फायदा उठाता है। उसकी आंखों में उंगली घुसाकर एक पंच में उसे बेहोश कर देता है। केव गिरने लगती है। बुल्मा और क्रिलिंग सबमरीन की तरफ दौड़ते हैं। गोकू ड्रैगन बॉल को उठा के भागता है। ब्लू होश में आता है, तब तक देर हो चुकी होती है। वो खुद केव के अंदर ट्रेजर के साथ दबा जाता है। एपिसोड 54 गोकू मुश्किल से गिरती केव से बचकर सबमरीन तक पहुंचता है। टाइम पे उसके पास 3 स्टार ड्रैगन बॉल
ग्रैंडपा गोहान वाला नहीं, पर चलो कुछ तो मिला और ट्रेजर भी मिलता है और केव और गिरने लगती है। सबमरीन का पावर भी खत्म हो जाता है। गोकू एक कामेहा में हाथ चलाकर सबको रॉकेट की तरह बाहर निकाल देता है। वापस ब्लू के बेस पे गोकू डिसाइड करता है कि वो माउस जिसने उसकी जान बचाई थी वो पेट बना लेगा, पर फिर उसे आज़ाद कर देता है। बुल्मा गुस्सा होती है कि गोकू ने उसे ये नहीं बताया कि वो डेथ के इतने करीब था। जब सब नॉर्मल हो जाता है वो शांत हो जाती है। ब्लू पूरी तरह बर्बाद लगता है, लेकिन ट्विस्ट, ब्लू बचा हुआ होता है और वो एक रस्सी लेके रिवेंज लेने निकल पड़ता है। एपिसोड 55 गोकू, क्रीलिंग और बुल्मा गेम हाउस पे रिलैक्स कर रहे होते हैं। गोकू अब भी अपना 4 स्टार ड्रैगन बॉल ढूंढने का मूड में है, पर बुल्मा बस घर जाना चाहती है। प्रॉब्लम, लॉन्च ने ऑलरेडी उनका ट्रेजर और बुल्मा का प्लेन चुरा लिया है। गोकू रोशी से बोलता है कि एक ड्रैगन बॉल यहाँ रखने के लिए। रोशी मान जाता है, रेड रिबन आर्मी के डेंजर के बावजूद। पर ब्लू वापस अपने स्पाई मोड में आ जाता है और अपने साइकिक पावर से सबको बांध देता है। ड्रैगन बॉल चुरा लेता है और एक बॉम्ब भी सेट करके कैप्सूल जेट में भाग जाता है। बुल्मा और रोशी उसे बात करके समझाने की कोशिश करते हैं, पर ब्लू नहीं मानता। तभी लॉन्च वापस आती है, गोकू को अनटाई करती है और गोकू बॉम्ब को पकड़कर बाहर फेंक देता है। टाइम पे वो निम्बस पे चढ़कर ब्लू का पीछा करता है और एक अजीब से टाउन पहुंचता है, जहां उसे मिलती है एक सुपर एनर्जेटिक लड़की, जिसका नाम होता है अराले। एपिसोड 56 गोकू उस वाइल्ड लड़की से मिलता है, अराले नोरीमाकी, जो सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग है और ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ नहीं जानती। वो गोकू के साथ खेलना चाहती है, पर गोकू बिजी है ब्लू को ढूंढने में। ब्लू क्रैश लैंडिंग के बाद छुप जाता है। गोकू उसके जेट का फ्रैग चेक करता है, पर वो ड्रैगन बॉल्स गायब होती हैं। अराले हेल्प करने का ऑफर करती है और निम्बस पे जंप करती है इजीली, मतलब वो प्योर हार्टेड है। ब्लू अब पेंगुइन विलेज पहुंचता है, एक वियर्ड जगह जहाँ पे फुल ऑफ क्रेजी लोग भरे हुए हैं। वो एक आदमी की कार चुरा लेता है और एक साइंटिस्ट के बारे में सुनता है, सेनबाई नोरीमाकी। वो रास्ते में एक पोलाइट रोबोट ओबो चामन से मिलता है और उसके मैनरिज्म्स पे ऑब्सेस्ड हो जाता है। पुलिस उससे आईडी मांगती है, वो उन्हें पीट देता है, पर अराले और उसके छोटे मॉन्स्टर्स का चांस उसका कार खा जाते हैं। उधर गोकू का रडार टूट जाता है, तो अराले उसे सेनबाई के घर ले जाती है। एपिसोड 57 गोकू अपना ब्रोकन डाउन रडार सेनबाई के पास ले जाता है। सेनबाई नाइस तो है, पर मैकेनिक के नाम पे जीरो। लकीली उसका टॉडलर बेटा टर्बो नोरीमाकी सीक्रेटली साइकिक पावर्स यूज करके गोकू का रडार रिपेयर कर देता है बिना किसी को बताए। तभी ब्लू वापस आता है, एक्सेप्ट करने के लिए एक प्लेन ढूंढ रहा होता है, पर गोकू को देख लेता है। वो फ्रिज के अंदर छुपने की कोशिश करता है, पर पकड़ा जाता है। फिर अराले को हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन अराले उसके नाइफ को कैंडी समझ के लीक कर देती है। ब्लू गोकू को फिर से साइकिक पावर से फ्रीज कर देता है और ड्रैगन रडार चुरा लेता है, पर सेनबाई अराले को बोलता है टैग खेल, और अराले एक हेडबट मारकर ब्लू को लिटरली हवा में उड़ा देती है। बस खत्म। टर्बो फिर साइकिक पावर से गोकू के लिए एक नया रडार बना देता है। उधर ब्लू कहीं बीच रास्ते में ऑलमोस्ट रोता हुआ रेड रिबन हेडक्वार्टर कॉल करता है और अपने फेलर रिपोर्ट देता है, हाथ में चुरा हुआ रडार पकड़े हुए। एपिसोड 58 नया आर्क स्टार्ट होता है। ब्लू अब डेजर्ट में एक कैमल के ऊपर बैठा होता है, अपने स्लिट्स एंड्स और गोकू से रिवेंज लेने की प्लानिंग कर रहा होता है। रेड रिबन हेडक्वार्टर में कमांडर रेड पिलर्ड खेल रहे होते हैं। कैप्टन येलो एक टाइगर फेस सोल्जर्स एक वोल्केनो के अंदर ड्रैगन बॉल ढूंढता है और एक आदमी को हेलीकॉप्टर से नीचे भेजता है, पर वोल्केनो फट जाता है और ड्रैगन बॉल दूर उड़ जाता है। वो ड्रैगन बॉल जाके गिरता है बोरा के पास, एक स्ट्रॉन्ग ट्राइबल वॉरियर और उसके बेटा ऊपा के साथ, जो लैंड ऑफ कोरिन में रहते हैं। जब कैप्टन येलो की टीम वहाँ पहुंचती है और बोल देती है कि ये लैंड अब हमारा है, तो बोरा उन्हें सबक दिखा देता है। बुलेट्स भी उसे छू नहीं पाते। उसके बाद येलो एक बच्चे को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू वहां आ जाता है, उसे आसमान से गिरा देता है और बच्चे को बचा लेता है। गोकू खुशी से पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास ग्रैंडपा गोहान का 4 स्टार ड्रैगन बॉल है, वही जिसका वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। तभी दूसरी तरफ ब्लू अपने हेडक्वार्टर वापस पहुंचता है और रेड रिबन का टॉप असासिन मार्सिनो ताओ फाइनली सीन में एंटर करता है। एपिसोड 59 में जनरल ब्लू हेडक्वार्टर पहुंचते ही गार्ड्स पे चिल्लाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिखावा किया था कि उन्हें फर्क पड़ता है। फिर वो कमांडर रेड के ऑफिस में जाता है, जहाँ रेड पहले से ही बैठ के मर्सनरी ताओ के साथ बिजनेस की बातें कर रहा होता है। ब्लू अपनी गलती जस्टिफाई करने के लिए उन्हें ड्रैगन रडार दिखाता है, बोलता है ये ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन रेड इम्प्रेस नहीं होता। उसे गैजेट्स नहीं चाहिए थे, उसे रिजल्ट चाहिए थे। भी ब्लू को तुरंत निकालने के बजाय रेड उसे एक और मौका देता है अपनी इज्जत बचाने का। कहता है ताओ से लड़ और जीत जा। ब्लू मैन मान जाता है, पर उसका अंजाम ताओ उसे एक प्रेशर पॉइंट टंग अटैक से मार देता है, हाँ अपनी जुबान से। ये सब देख के कंफर्म हो जाता है कि ताओ जितना डेंजरस सुनाया गया था उतना ही डटली है। उसी वक्त सीक्रेट
लैंड ऑफ कोरिन में बोरा गोकू को कोरिन टावर और उसके पावर बूस्टिंग पाने के बारे में बताता है, लेकिन गोकू क्लाइंब करने जाते ही है कि ताओ आ जाता है, बोरा को 1 सेकंड में मार देता है और गोकू से कहता है अगला नंबर तेरा है भाई। गोकू पूरी तरह गुस्सा हो जाता है, लड़ाई के लिए रेडी। एपिसोड 60 गोकू और ताओ के बीच फाइट शुरू होती है। गोकू बोरा का बदला लेना चाहता है और ड्रैगन्स बॉल्स को भी बचाना चाहता है। वो अपनी पूरी पावर लगाता है, पर ताओ नेक्स्ट लेवल पे है। गोकू को कामेहामेहा सिर्फ ताओ के कपड़े जला पाता है, बॉडी पे 0 इफेक्ट। फिर ताओ सीरियस हो जाता है और अपना डेडली मूव टोरॉन रे यूज करता है, एक फिंगर बीम जो गोकू के सीने को छेद देती है। सबको लगता है गोकू मर गया, लेकिन नहीं, गोकू जिंदा होता है। उसके शर्ट के नीचे 4 स्टार ड्रैगन बॉल ने वो अटैक ऑब्जर्व कर लिया होता है। ताओ सोचता है कि काम खत्म हो गया, तो वो नियर बाय टाउन जाता है नए कपड़े बनवाने और कमांडर रेड को कॉल करके अपनी जीत की दास्तान सुनाता है। रेड बताता है कि उसके पास अभी तक सिर्फ 3 ड्रैगन बॉल्स हैं। ताओ बोलता है कि कोई बात नहीं, चौथा तो गोकू की लाश से मिल जाए। गोकू पे एक शोल्डर अटैक करता है, लेकिन गोकू अपनी पावर पोल से उसका बैंड बजा देता है। गिल्ट और गुस्से से भरा गोकू डिसाइड कर वो कोरियन टावर चढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद आएगा ताओ को खत्म करने। एपिसोड 61 गोकू फाइनली कोरियन टावर की टॉप तक पहुंचता है। उसे लगता है कि ऊपर कोई मैजिकल पानी रखा होगा, पर उसके बदले उसे कुछ अजीब पॉट्स मिलते हैं जिनमें उसकी लाइफ के मूवमेंट्स, दोस्तों की यादें और कुछ अननोन लोगों की विजन्स दिखते हैं। फिर एक बड़ा सा सेंटीपीड निकलता है और उसे मारने की कोशिश करता है। नॉर्मल टावर स्टफ आई गेस। एक आवाज आती है, बताती है कि ये सब उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर था। फिर गोकू और ऊपर जाता है और एक गोल मोल वाइट बिल्ली मिलती है, कोरिन। वो कहता है कि ये टावर का गॉड है। गोकू उससे सेक्रेट वाटर मांगता है, पर कोरिन उसे सीधा मना कर देता है। कहता है कि ले सकता है तो लेके दिखा। अब गोकू एक लाइटनिंग फास्ट बिल्ली के पीछे भाग रहा है। इधर ताओ होटल में बुलेट अपने जूतों से डिफेक्ट कर रहा है और अपने बाथटब में अंडे उबाल रहा है। कोरिन गोकू को बताता है कि मास्टर रोशी को ये वाटर लेने में 3 साल लगे थे। गोकू का रिएक्शन होता है कि भाई 3 साल तो बहुत ज्यादा टाइम है। एपिसोड 62 गोकू अब भी कोरिन के पीछे भाग रहा है, लेकिन फेल। फिर कोरिन गोकू का 4 स्टार ड्रैगन बॉल टावर से नीचे गिरा देता है। सोचता है कि ये कचरा है। गोकू गुस्से में आता है, नीचे जाता है और सिर्फ 3 घंटे में वापस ऊपर आ जाता है और प्रिंग शॉक हो जाता है। उसे नहीं पता, लेकिन वो ट्रिप ही उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना गया। रात को गोकू चाहता है कि चीटिंग करके पानी ले ले, लेकिन नहीं करता। कोरिन इंप्रेस हो जाता है, कहता है तू मास्टर रोशी से भी ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है। कुछ दिन की और ट्रेनिंग के बाद गोकू फाइनली कोरिन के मूव्स प्रेडिक्ट कर लेता है, पानी ले लेता है। तब पता चलता है कि ये सीक्रेट वाटर तो सिर्फ प्लेसबो था। प्लेसबो मतलब हम जो चीज चाहते हैं हमारे माइंड में वो चीज होती है। अगर हम लोग उस चीज को चाहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं इसको। रियल पावर तो सिर्फ ट्रेनिंग से ही मिली है उसको। तभी ताओ अपने नए कपड़े लेकर टेलर को मार देता है, पेमेंट नहीं करता ऑब्वियसली, और गोकू के पास वापस निकल पड़ता है। एपिसोड 63 ताओ सीक्रेट लैंड वापस आता है गोकू के ड्रैगन बॉल के लिए। ऊपा को पकड़ता है और इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन ऊपा बोलता है नहीं। ताओ उसे आसमान में उछाल देता है मारने के लिए, पर गोकू निम्बस पे आता है और उसे बचा लेता है। फिर गोकू और ताओ का सेकंड राउंड शुरू होता है। इस बार गोकू नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। ताओ के 3 सेकंड किल्स मूव्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गोकू सब ब्लॉक और डॉज कर लेता है। ताओ शॉक में, ये 3 में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। गोकू टावर की तरफ इशारा करता है। ताओ गुस्सा होता है क्योंकि उसके नए कपड़े वापस फट गए। टोडॉन रे और स्वॉर्ड कैप्सूल यूज करता है, पर सब बेकार। फिर वो एक पत्थर यूपा के ऊपर फेंकता है ताकि गोकू डिस्ट्रैक्ट हो और खुद टावर चढ़ने चला जाता है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। गोकू चिल, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिसोड 64 ऊपा थोड़ा डरा हुआ है कि गोकू ताओ को पानी पीने दे रहा है, लेकिन गोकू मस्त कूल है। इसी बीच बुल्मा और रेड रिबन आर्मी दोनों को रडार इंटरफेरेंस होता है, मतलब ड्रैगन बॉल्स प्रॉपरली लोकेट नहीं हो रहे हैं। टावर पे टावर सेकेंड वाटर मांगता है। कोरिन सीरियस नहीं है, उसे 1 गिलास भर के नाक का मैल और थूक सर्व करता है। ताओ उसे पी लेता है, सोचता है स्ट्रांग हो गया और नीचे चला जाता है। वापस आके ताओ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाता है और अपने सब मूव्स गोकू पे छोड़ देता है, इंक्लूडिंग अपना अल्टीमेट असासिन स्ट्राइक, लेकिन गोकू पे कोई असर नहीं होता। ताओ फेक अपॉलॉजी करता है, फिर उसके ऊपर बम फेंकता है। गोकू उसे किक बैक करता है और बूम, ताओ उड़ जाता है। उसके बाद गोकू डिसाइड करता है कि अब रेड रिबन आर्मी का खात्मा करने का टाइम आ गया है। एपिसोड 65 गोकू हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है। तब कॉलोनल वायलेट रेड रिबन की टॉप फीमेल ऑफिसर 7 स्टार ड्रैगन बॉल चुरा लेती है गोकू के ओल्ड रेडार से और बेरली लोकल से बच के निकलती है। वो ड्रैगन बॉल कमांडर रेड को कैश के बदले ये बॉल दे देती है, जबकि स्टाफ ऑफिसर ब्लैक समझता है ताओ और ज्यादा बॉल्स ला रहा होगा। गेम हाउस पे बुल्मा एक ड्रोन बनाती है गोकू को ट्रैक करने के लिए। ड्रोन डिटेक्ट करता है गोकू हेडक्वार्टर के पास पहुंच रहा है। आर्मी ड्रोन शूट डाउन कर देती है, लेकिन बुल्मा को लोकेशन मिल जाती है और वो गोकू को हेल्प करने का प्लान बनाती है। बुल्मा यामचा को बुलाती है और वो रोशी, लॉन्च, ऊलोंग और पुअर के साथ निकल पड़ते हैं।
एपिसोड 66 गोकू फाइनली रेड रिबन हेडक्वार्टर पहुंचता है। टाइम वेस्ट नहीं करता, एक हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। कमांडर रेड पैनिक में सब मिसाइल्स और हीट सीकर्स छोड़ देता है, पर गोकू सब डॉज करके बेस में घुस जाता है। उधर क्रिलिंग यामचा के ग्रुप से मिलता है, जानता है गोकू अकेला गया है और फ्रीक आउट कर जाता है। वुलोंग बुल्मा और यामचा पे टॉन्ट करता है, पूछता है तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। बुल्मा अभी भी यामचा से गुस्सा है और उसे तुरंत इग्नोर कर देती है। हेडक्वार्टर के अंदर कोलोनल वायलेट सीन देख के समझ जाती है कि ये पूरा बेस बर्बाद होने वाला है, तो तुरंत अपनी कैश के साथ भाग निकलती है। तभी गोकू विंग 8 में घुस जाता है, वही जगह जहां कमांडर रेड ड्रैगन बॉल छुपा के रखा था। गोकू फ्लोर्स तोड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। एपिसोड 67 गोकू रेड रिबन हेडक्वार्टर के हर फ्लोर को तोड़ते हुए सोल्जर्स को एक के बाद एक उड़ा देता है। एक बच्चे ने पूरी आर्मी का काम तमाम कर दिया। कमांडर रेड गुस्से में पागल हो जाता है, चिल्लाता है अपने शोल्डर्स पे, कहता है तुम सब निकम्मे हो, एक बच्चे से हार गए। स्टाफ ऑफिसर ब्लैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि गोकू की पावर इंसेन है, पर रेड फिर भी ब्लेम शिफ्ट करता रहता है। तब कोलोनल वायलेट अपने चुराए हुए कैश के बैग के साथ हेडक्वार्टर छोड़ देती है और कैमरा के सामने से निकलती है ताकि सबको दिख जाए मैं अब लॉयल नहीं हूँ। आर्मी बिखर रही होती है और ब्लैक रेड से कहता है सर या तो भाग चलो या तो लड़ने चलो, लेकिन रेड रिफ्यूज करता है, बोलता है वो कहीं नहीं जाएगा। ब्लैक को गोकू से लड़ने भेज देता है, जबकि खुद चुप जाता है। वाह क्या लीडर है। ब्लैक थोड़ा फाइट करता है, पर गोकू उसे इजीली हरा देता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसके बाद रेड एक ट्रैप एक्टिवेट करता है, सीलिंग गोकू पे गिरा के समझता है कि काम हो गया, सेलिब्रेट भी करने लगता है। सच सामने आता है, रेड का सीक्रेट विश वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं था, उसे बस लंबा बनना था। ब्लैक ये सब सुन लेता है और शॉक हो जाता है। वो चिल्लाता है तुमने आर्मी को अपनी हाइट के लिए धोखा दिया। रेड को फर्क नहीं पड़ता, तो ब्लैक गुस्से में उसे शूट कर देता है। तो अपने आप को लीडर डिक्लेयर करता है और गोकू को ऑफर करता है मेरे साथ मिल जा, ब्लैक रिबन आर्मी ज्वाइन कर। गोकू का जवाब ऑब्वियस है नो, और फिर दोनों की फाइट फाइनल स्टार्ट होती है। एपिसोड 68 यहाँ पे नया आर्क शुरू होता है। गोकू के दोस्तों का ग्रुप उसकी हेल्प के लिए दौड़ रहे हैं, बस सच में उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। गोकू अब कमांडर ब्लैक से लड़ रहा है, जो कि एक जायंट रोबोट सूट कंट्रोल कर रहा है, लेकिन गोकू की स्ट्रेंथ उस मशीन से भी ज्यादा है। थोड़ी देर में गोकू रोबोट के अंदर तक घुस जाता है और उसे तोड़ डालता है और ब्लैक को भागना पड़ता है। बाकी आर्मी भी सब भाग जाती है, बस रेड रिबन आर्मी का अंत हो जाता है यहीं पे। बस बेस कोलैप्स होने के बाद गोकू को 2 और ड्रैगन बॉल्स मिल जाते हैं। अब उसके पास टोटल 6 ड्रैगन बॉल्स हैं, सिर्फ एक और बचा है। बोरा ऊपा का फादर को जिंदा करने के लिए क्रू शौक है कि एक बच्चा पूरी आर्मी खत्म कर गया। मास्टर रोशी कामली कहता है उसने बस सीधा घुस के सब उड़ा दिया, और फिर एडमिट करता है मुझे लगता है गोकू अब मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। एपिसोड 69 अब गोकू का गोल है ड्रैगन बॉल्स यूज करके बोरा को जिंदा करना, जिसे दाव ने मारा था। बुल्मा ड्रैगन रेडार फिक्स करती है, लेकिन लास्ट बॉल फिर भी लोकेट नहीं होती। मास्टर रोशी सजेस्ट करता है चलो मेरी बहन फॉर्च्यून टेलर पापा के पास चलते हैं, वो हेल्प करेगी। रास्ते में वो एक गांव रुकते हैं जहां गोकू एक डरे हुए ऊपा को पाता है, उसे समझाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे पापा को वापस लाऊंगा। थोड़ी देर बाद सब बाबा के पैलेस पहुंचते हैं। गोस्ट उशर और कुछ स्कैरी फाइटर्स उनका वेलकम करते हैं। बाबा कहती है ड्रैगन बॉल ढूंढना महंगा पड़ेगा या फिर मेरे 5 टॉप फाइटर्स को हरा दो। टीम चैलेंज एक्सेप्ट करती है। एपिसोड 60 बाबा के रूल्स क्लियर है, जो लेक में गिरा या गिव अप किया वो हार गया। पहला मैच क्रिलिंग वर्सेस फैंग्स द वैम्पायर। क्रिलिंग थोड़ा केयरलेस होता है और फैंग्स उसके सर से ब्लड सक कर लेता है। क्रिलिंग वीक बढ़ जाता है और फैंग उसे एक मुआथाई मोह से लेक में फेंक देता है। लकीली गोस्ट अशर क्रिलिंग का ब्लड और बैंडेजेस से पैचअप कर देता है। नेक्स्ट फाइट ऊपा और पुअर टीम बनाते हैं फैंग्स के खिलाफ। ऊपा का गार्लिक ब्रीथ और क्रॉस बोस और पुअर का जायंट हैंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मिलकर वैम्पायर को उड़ा देते हैं। अगला टर्न होता है यामचा वर्सेस इनविजिबल मैन। यामचा मार खा रहा होता है क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। क्रिलिंग एक आइडिया लाता है, गोकू से कहता है कि मास्टर रोशी और बुल्मा को बुलाओ। एपिसोड 71 यामचा अब भी इनविजिबल मैन से लड़ रहा है और हालत खराब है। उसकी आवाज सुन के अटैक करने की कोशिश करता है। क्रिलिंग उससे बात करवा के साउंड ट्रेस कराता है। जब यामचा अपर हैंड लेने लगता है, बाबा खुद गाने लगती है, इतना बुरा गाना कि पूरा नॉइस ब्लॉक हो जाता है। इनविजिबल मैन फिर से इनविजिबल एडवांटेज ले लेता है और यामचा को पीट देता है। तब ग्रिलिंग गोकू को कॉल करता है रोशी और बुल्मा को लेके आ। जब वो आते हैं, बुल्मा गलती से रोशी को फ्लैश कर देती है और रोशी के नोज ब्लिड से इनविजिबल मैन के ऊपर पूरा खून गिर जाता है और वो विजिबल हो जाता है। यामचा तुरंत मौका पकड़ के उसे नॉकआउट कर देता है। इसके बाद जब बाबा गोकू को एक सीक्रेट रूम ले जाती है जहाँ सूके उसे गिरते ब्रिक से ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर गोकू एक ब्रिक वापस फेंकता है और उसे भी नोज ब्लिड करा देता है। एपिसोड 72 कुछ अजीब चैंटिंग के बाद एक सार्कोफेगस खुलता है और निकलता है बैंडेजेस द मम्मी।
बाबा का थर्ड फाइटर जिसे कभी कोई नहीं हरा सका। यामचा कॉन्फिडेंट होता है, सोचता है मम्मी स्लो होगी, पर बैंडेजेस अल्ट्रा फास्ट निकलता है। उसके अटैक से यामचा का बैंड बच जाता है। इवन वुल्फ फैंग फीस का भी कोई इफेक्ट नहीं। जब सब खत्म होने लगता है, यामचा मम्मी को ट्रिप कर देता है और वो प्लेटफॉर्म से गिरता है, लेकिन अपनी बैंडेजेस से स्विंग बैक कर लेता है। फिर मम्मी उसको एक डेंजरस ब्रिज होल्ड में पकड़ के उसका बैक तोड़ने लगता है। पुअर वुड पैकर बन के उसके बैंडेजेस तोड़ने की कोशिश करता है, पर यामचा एसिड के पास गिरने लगता है। तब गोकू अपनी पावर पोल से उसे पकड़ के बचा लेता है। अब यामचा आउट है। गोकू खुद रिंग में उतरता है मम्मी को हराने। एपिसोड 73। बैंडेजेस मम्मी गोकू को देख के थोड़ा नर्वस लगता है, लेकिन अटैक करता है और गोकू को गिरा देता है। सब शॉक होते हैं, पर गोकू चिल 1 सेकंड में खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वो तैयार है लड़ने के लिए। बैंडेज के सारे अटैक्स डॉज करता है, बीच में मजाक भी उड़ाता है। बैंडेजेस अपनी बैंडेजेस से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर गोकू इजीली जंप करके निकल जाता है और एक पंच में मम्मी का गेम ओवर। सब शॉक, ये बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है यार। नेक्स्ट फाइटर स्पाइक द डेविल मैन, एक लिटरल डेमन विद हॉर्न्स विंग्स है। ये सीन स्टार्ट होता है एक थोड़ा फनी पर डेंजरस फाइटर से। स्पाइक द डेविल मैन पहले तो वो इतना क्लमसी लगता है जैसे खुद एसिड में गिर जाएगा। यामचा और क्रिलिंग हंस रहे होते हैं, बट मास्टर रोशी उन्हें वार्न कर देता है, बच्चों मजाक मत लो, ये बंदा 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। जैसी फाइट स्टार्ट होती है, स्पाइक एक सारी मूव रेडी करता है, डेविल माइट बीम, और गोकू को डॉज करना पड़ता है, वरना सीधा गेम ओवर। एपिसोड 74। रोशी समझाता है कि ये बीम एक इंसान के अंदर के डार्क थॉट्स को तोड़ती है, मतलब जितनी नेगेटिविटी उतना बड़ा ब्लास्ट। पर जब स्पाइक ये बीम गोकू पे छोड़ेगा तो कुछ नहीं होता। क्यों? सिंपल, गोकू के पास बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब्स नहीं है, प्योर हार्टेड लड़का है। स्पाइक फिर से ट्राई करता है और इस बार और ज्यादा पावर से, फिर भी कुछ नहीं होता। गोकू इतना इनोसेंट है कि वो मूव उसके सामने बेकार हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड स्पाइक ट्राइडेंट से अटैक करता है, पर गोकू उसको इजीली डॉज करके एक किक से उड़ा देता है। अब बाबा अपना फाइनल फाइटर इंट्रोड्यूस करती है, मास्क्ड मैन जिसके सर के ऊपर एक हैलो है। गोकू सजेस्ट करता है कि चलो फाइट बाहर चलें। बाबा एग्री कर लेती है, लेकिन गोकू कहता है ये बंदा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। रोशी भी सीरियस हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। एपिसोड 57। फाइनल मैच शुरू होता है। गोकू और मार्क्समैन के मूव्स एकदम फेमिलियर लगते हैं। रोशी का चेहरा धीरे धीरे शॉक में बदलता जा रहा है, और जब मार्क्समैन कामेहामेहा यूज करता है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। गोकू भी एक एनकाउंटर कामेहामेहा देता है, लगता है उसने जीत लिया, पर मार्क्समैन उसका टेल पकड़ लेता है और उसे रैगडॉल की तरह इधर उधर फेंकने लगता है। तो रोशी तब सच समझता है ये बंदा कोई और नहीं, ग्रैंडपा गोहान है, गोकू का मर चुका दादा। वो गोकू की हर मूव हर वीकनेस जानता है। सब शॉक में आ जाते हैं, पर रोशी कहता है उसे मत रुको, ये फाइट गोकू के लिए जरूरी है। एपिसोड 76। गोहान गोकू को ब्रूटल वे में मार रहा होता है, पर रोशी समझाता है कि उसके पीछे रीजंस हैं। वो गोकू को टेस्ट कर रहा है, पनिश नहीं। दूसरी साइड एम्परर पाइलेव अपना नया पावर सूट टेस्ट कर रहा है, और उसके गूंद शू और माई गोकू पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें गोकू की टेल वीकनेस का पता चल जाता है। पाइलेव के पास लास्ट ड्रैगन बॉल है और वो एक रेडार प्रूफ बॉक्स में छुपा हुआ है। वापस फाइट पर गोहान गोकू का टेल तोड़ देता है। गोकू एकदम वीक हो जाता है, पर फिर भी फाइट छोड़ता नहीं। तब गोहान मैच रोकता है, अपना मास्क उतारता है और गोकू से कहता है मैं ही हूँ बेटा। गोकू रो पड़ता है, उसे हक करता है और थोड़ी इमोशनल बातें होती है। गोहान फिर स्लोली वैनिश हो जाता है। बाबा फिर बताती है लास्ट ड्रैगन बॉल एक रेड कार में है। एपिसोड 77। और गोकू निम्बस पे उड़ता है और बाबा के पास रख दिए हुए 6 ड्रैगन बॉल्स ऊपर के हवाले करता है। अब वो एम्परर पाइलेव के पीछे है, जिसके पास लास्ट ड्रैगन बॉल है। पाइलेव सोचता है कि वो गोकू को बाबा के पैलेस में ही ट्रैप करेगा और उसका टेल काट देगा, लेकिन गोकू उसके कार पे सीधा टपक पड़ता है। पाइलेव प्रपोज करता है एक फाइट, जीतने वाले को सारे ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे। पाइलेव और उसके गूंद शू और माई अपने पावर सूट में घुसते आते हैं। गोकू के अटैक्स उन पे काम नहीं करते, उसके कपड़े तक उड़ जाते हैं, पर पाइलेव लोग शॉक हो जाते हैं देख कर कि गोकू का टेल ही नहीं है। फिर वो लोग कंबाइन होकर एक मेगा रोबोट बना लेते हैं, पर गोकू एक कामेहामेहा से उसे धूल बना देता है। पाइलेव हार मान लेता है और ड्रैगन बॉल दे देता है, और शू गोकू को नए कपड़े देता है क्योंकि भाई अब जरूरत है। एपिसोड 78। गोकू बाबा के पैलेस लौटता है लास्ट ड्रैगन बॉल के साथ। ऊपा को उठाता है और दोनों सेक्रेट लैंड ऑफ कोरिन जाते हैं बोरा को जिंदा करने के लिए। उधर रोशी से यामचा ट्रेनिंग मांगता है। रोशी पहले मना कर देता है, पर बुल्मा बिकनी का प्रॉमिस करती है और रोशी तुरंत रेडी। बोरा के ग्रेव पर गोकू शेनरॉन को समन करता है। ऊपर थोड़ा हेजिटेंट होता है, पर फिर विश बोल देता है मेरे पापा को बोरा को वापस ला दो। शेनरॉन विश पूरी करता है। बोरा जमीन से उठ जाता है और ड्रैगन बॉल्स फिर स्कैटर हो जाते हैं। गोकू एकदम फास्ट है, उसने अपना 4 स्टार बॉल पकड़ लिया उसकी गायब होने से पहले। बाबा से बाय बोलकर गोकू कहता है कि अब वो सारे ड्रैगन बॉल से ब्रेक लेगा। रोशी सजेस्ट करता है कि अब वो अकेला दुनिया घूमे और स्ट्रॉन्ग बने, और बस
गोकू अपना स्टफ उठाता है, मुस्कुराता है और एक नई जर्नी पर निकल पड़ता है। एपिसोड 84। कुछ साल बाद गोकू दुनिया घूमते हुए ट्रेनिंग करता आ रहा है। अब वो पपाया आइलैंड जा रहा है वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए। वो रास्ते में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ बोट वाले हेल्प करते हैं और बाकी डिस्टेंस वो स्विम करके क्रॉस करता है। दूसरी साइड यामचा, क्रिलिंग और पुलमा और सब लोग प्लेन से आ रहे होते हैं। गोकू इतना भूखा होता है कि रास्ते में फ्रूट्स खा लेता है, कुछ टाइगर से लड़ता है और उनका बेल्ट पहन लेता है। अरीना पर सब पहुंचते हैं और तब एंट्री होती है मास्टर शेन की, रोशी के पुराने राइवल की, जिसके साथ उसके स्टूडेंट्स हैं यान शिनहान और शाइजू। दोनों से क्लियर बैड वाइब्स मिल रही होती हैं। गोकू फाइनली आ जाता है और सब शॉक में है, ये बंदा पूरी प्लेनेट क्रॉस करके स्विम करके आया है। डिनर के बाद सब होटल में चिल करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं और रोशी फिर से अपनी क्रीपी हरकतें स्टार्ट करता है। अगली सुबह एपिसोड 85 टूर्नामेंट प्रीलियम स्टार्ट होते हैं। सब अपने नंबर्स पुल करते हैं। गोकू, क्रिलिंग और यामचा अलग ब्लॉक्स में होते हैं, मतलब उन्हें एक दूसरे से अभी फाइट नहीं करनी। टियान और शाइजू गोकू को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। टियान का एटीट्यूड एकदम एरोगेंट है। यामचा का पहला मैच एक मोहॉक वाले शो ऑफ के साथ होता है। बंदा बोर्ड्स तोड़ता है, यामचा उसको 2 सेकंड में गिरा देता है। क्रिलिंग वर्सेस जायंट एनॉन। पहले लगता है कि क्रिलिंग गया, पर वो उसे एक फिंगर फ्लिक से रिंग से बाहर उड़ा देता है। टियान का टर्न आता है, वो एक सूमो को 1 कॉम्बो से नॉकआउट कर देता है। सबको पता चल जाता है कि ये बंदा अलग लेवल का है। फाइनली गोकू का मैच आता है, उसका अपोनेंट है एक मार्शल आर्ट्स लेजेंड किंग शापा। एपिसोड 86 गोकू शापा से फाइट करता है और उसको बिल्कुल टाइम नहीं देता। शापा एक ऐसा फाइटर था जिसे कभी कोई हिट नहीं कर पाया था, पर गोकू उसे सेकंड्स में तोड़ देता है। शापा अपना 8 आर्म फीस्ट टेक्निक लगाता है, पर गोकू हर हिट को ब्लॉक करके उसे ट्रिप कर देता है, फिर एक इंसेन एक्रोबैटिक फिनिशर मार के मैच खत्म कर देता है। सब शॉक में है, गोकू लिटरली सबसे अलग लेवल पे आ गया है। किंग शापा को रिंग से लिटरली फ्लाइंग किक मार के बाहर उड़ा दिया। उसने सीलिंग से जंप किया, हवा में एक डीप ब्रेथ ली और एक क्लीन बूट शापा के फेस पर डायरेक्ट रिंग से बाहर। जैकी चन यानी मास्टर रोशी अपनी डिस्गाइज में ये सब देख के शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, ये बच्चा तो मुझे भी पीछे छोड़ देगा। अपने अगले मैच में जैकी एक बियर्ड टाइप फाइटर से लड़ता है और इजीली हरा देता है, पर उसके दिमाग में बस गोकू ही चल रहा होता है। बाकी मैचेस भी स्मूथ चलते हैं। क्रिलिंग, यामचा और गोकू अपने अपोनेंट्स को इजीली मार के नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। जैकी चन एक बंदे को सिर्फ अपनी प्रेजेंस से इतना इंटिमिडेट कर देता है कि बंदा रिंग छोड़ के भाग जाता है। इधर एक नए फाइटर का इंट्रोडक्शन होता है, टियान शिनहान और उसका पार्टनर शाओजू। टियान के अंदर से फुल विलेन वाइब्स निकल रही होती है। एक ओल्ड फाइटर है नैम, याद है आप लोगों को? गोकू का पुराना दोस्त जैसा राइवल को इतनी बुरी तरीके से हराता है कि सब शॉक हो जाते हैं। ये नाम जो होता है वो गोकू का पुराना राइवल होता है, तो शियान उसको बहुत गंदी तरीके से हरा देता है। सिर्फ शो ऑफ के लिए वो उसे अनकॉन्शियस कर देता है। गोकू गुस्सा हो जाता है, पर जैकी चन उसे रोकते हैं। एपिसोड 87 फाइनल 8 फाइटर्स बैक स्टेज चीट कर रहे होते हैं और अपने फाइट नंबर्स ड्रॉ करने का वेट कर रहे होते हैं। टियान सब पे शेड मार रहा होता है, स्पेशली यामचा पे, और यामचा भी उसको सॉलिड जॉब देता है। शाज़ो अपने साइकिल पावर से सबका दिमाग कंफ्यूज कर रहा होता है और सरप्राइजिंगली वो भी फाइनल तक पहुंच जाता है। ड्रॉ होने के टाइम पर शाज़ो टेलीपैथी से चीटिंग करता है और मैचेस को रिग कर देता है। रिजल्ट यामचा वर्सेस टियान, जैकी चुन वर्सेस मैनवुल्फ, क्रिलिंग वर्सेस शाज़ो और गोकू वर्सेस पामपुट। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। पहला मैच यामचा वर्सेस टियान का होता है। एपिसोड 88 फाइट स्टार्ट होती है और यामचा अपना नया मूव नियो वुल्फ फैंग फिस्ट ट्राई करता है। फास्ट और फ्लैशी, पर टियान उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैलकुलेटेड है। दोनों के बीच इंटेंस बैटल होती है, पर एंड में टियान एक विशियस किक से यामचा का लेग तोड़ देता है। क्राउड एकदम ज़्यादा शॉक हो जाती है। मैच खत्म हो जाता है, पर टियान उसके बाद भी अटैक करता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो कितना रोथलेस है। तुरंत फ्लाइंग कारपेट बन के यामचा को हॉस्पिटल ले जाता है। गोकू ये सब देख के फुल रेज मोड में आता है। अब उसका मिशन है टियान को तोड़ देना। टियान अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, सोचता है कि टर्टल स्कूल खत्म, पर हॉस्पिटल में यामचा गोकू से प्रॉमिस लेता है उसे हराना। गोकू कहता है पक्की बात। बाद में रेस्टोरेंट में क्रेन स्कूल यानी टियान, शियाजू और मास्टर शेन अपनी जीत का शो ऑफ करते हैं। रोशी और शेन के बीच पूरा राइवलरी का टेंशन फील होता है। नेक्स्ट मैच होता है जैकी चुन वर्सेस मैनवुल्फ। एपिसोड 89 मैनवुल्फ पूरा गुस्से में है जैकी पे और सब कंफ्यूज हैं कि क्या हुआ। अनाउंसर बताता है कि वुल्फ को ह्यूमन फॉर्म सिर्फ फुल मून में मिलता था, पर जैकी चैन ने 3 साल पहले मून ही डिस्ट्रॉय कर दिया था गोकू की फाइट के टाइम। सबको रीजन समझ आ जाता है। मैच स्टार्ट होती है। मैनवुल्फ पंचेस, नाइफ्स सब यूज करता है कि सब डॉज करता है और उसे डॉग जैसा ट्रीट करता है, जैसे रिंग के बाहर बोन फेंक के। क्राउड हंस पड़ता है। फिर जैकी हिप्नोसिस ट्रिक करता है, क्रिलिंग के घंचे हेड को मून बना देता है। मैनवुल्फ को लगता है कि फुल मून आ गया है, वो ह्यूमन बन जाता है, पर ह्यूमन फॉर्म में वो छोटा और अगली लगता है।
जैकी बोलते हैं अब खुश अब चिल कर, और यहाँ पे मैच खत्म हो जाता है। एपिसोड 90 है क्रिलिंग वर्सेस शियाजू। शियाजू तुरंत अपने साइकिक पावर और फ्लाइंग पावर्स दिखाता है। वो दोदॉन रे शूट करता है, वही डेडली अटैक जो मर्सनरी ताओ ने यूज किया था। टियान शॉक हो जाता है, ये तो मेरे आइडल का मूव है। जैकी शुन्स कामली बोलता है हाँ, ताओ मास्टर शेन का भी भाई था। अब शेन और भी गुस्सा हो जाता है। क्रिलिंग कुछ हिट्स लेता है पर फिर कामेहा में हाथ ट्राई करता है, थोड़ा वीक था पर काफी है। एपिसोड 91 फाइट और इंटेंस होती है। शियाजू फिर डोडोन रे शूट करता है पर क्रिलिंग स्मोक में गायब हो जाता है। फिर एकदम से पीछे से कामेहामेहा मार के शियाजू को हवा में उड़ा देता है। शियाजू अपने फ्लाइंग से रिकवर करता है, दोनों फिर एक दूसरे पे पंचेस बरसाते हैं। शियाजू एक बर्निंग स्टमक इल्यूशन मूव करता है। क्रिलिंग को लगता है कि पेट चल रहा है पर क्रिलिंग समझ जाता है वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, तो क्रिलिंग उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। एक मैथ क्वेश्चन पूछता है, शियाजू सोचने लगता है और उस मूवमेंट का यूज करके क्रिलिंग एक पावरफुल ब्लो से उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। सब चीयर करते हैं, क्रिलिंग यहाँ पे जीत जाता है। उस रात मास्टर शेन चुपके से गोकू के रूम में घुस के उसे मारने जाता है पर टियान उसे रोक देता है। टियान कहता है मैं उसे मारूंगा सबके सामने फेयर फाइट में। अब टियान पूरी तरीके से विलेन बन गया है। एपिसोड 92 की शुरुआत में अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। रोशी गोकू को कहता है एम्प्टी स्टमक में फाइट करना, फुल स्टमक में नहीं करना। गोकू का नेक्स्ट अपोनेंट है पामपोर्ट, एक अनडिफिटेड मार्शल आर्टिस्ट। पामपोर्ट का मैनेजर वोडका गोकू को डिले करने की कोशिश करता है। पहुंच उसके पीछे मोटरसाइकिल पे दौड़ती है, उसकी गूंज को नॉकआउट कर देती है और गोकू वार्न करती है तेरा मैच स्टार्ट हो गया। गोकू स्पीड में वापस दौड़ता है, टाइम पे रिंग पे पहुंचता है और कुछ सेकंड्स में पामपोर्ट को हरा देता है। टाइम साइड से देखता है, क्लियरली वो जेलस रहता है और थोड़ा शॉक भी रहता है। एपिसोड 93 की शुरुआत में अब टियान वर्सेस जैकी चुन का मैच है अनाउंस होता है। टियान और मास्टर शैम जैकी के पीछे शॉप तक जाते हैं। शाओजू एक टॉय गन से जैकी को शूट करने की प्रैंक ट्राई करता है पर जैकी बिना देखे डॉज कर देता है। हाँ, वो बिजी था एक शॉप गर्ल पे लाइन मारते हुए। हॉस्पिटल में यामचा रेडियो से मैच सुन रहा होता है। टियान डिसाइड करता है पहले मैं जैकी को हराऊंगा, उसके बाद फिर मैं गोकू को हराऊंगा। मैच स्टार्ट होती है, दोनों एक दूसरे पे सॉलिड हिट्स मारते हैं। जैकी एक पॉइंट पे टियान को रिंग से बाहर फेंक देता है पर टियान फ्लोट करके वापस आ जाता है। दोनों हवा में लाइटनिंग स्पीड पंचेस मारते हैं, क्राउड बहुत ज्यादा शॉक रहते हैं। जैकी आफ्टर इमेज टेक्निक यूज करता है, अपनी 8 कॉपीज बना लेता है पर टियान की 3 आईज रियल जैकी को देख लेते हैं और एक हार्ड किक लगाते हैं। एपिसोड एंड होता है, दोनों फाइटर्स रिंग के अपोजिट कॉर्नर्स में थके हुए लेटे हुए और सांस लेते हैं। एपिसोड 94 में हॉस्पिटल में यामचा रेडियो से जैकी शुन वर्सेस टियान का मैच लाइव सुनना होता है और अभी फाइट और भी डेंजरस होने वाली है। बैक इन द रिंग टियान एक सरप्राइज एरियल अटैक करता है लेकिन जैकी डॉज कर लेता है और दोनों धीरे पंचेस एक्सचेंज करते हैं। क्लियरली दोनों थक चुके हैं। टियान फिर भी जैकी को एज की तरफ पुश करता है लेकिन जैकी भी हार्ड फाइट करता है, हत्ता की टियान के हाथ क्रश कर देता है ताकि उसकी स्पीड स्लो हो जाए। टियान एडमिट करता है कि वो अब तक होल्ड बैक कर रहा है। फिर वो स्काई में फ्लाई करके एक मूव करता है जिसका नाम होता है सोलार फ्लेयर। एक ऐसी लाइट क्रिएट करता है जो सबको ब्लाइंड कर देती है। उसके बाद वो जैकी को नी मार मार के नॉकआउट कर देता है। जब वो ब्लाइंड था, चीप मूव था पर लीगल था, लेकिन जैसे ही काउंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था जैकी वापस उठ जाता है। टियान शॉक हो जाता है। जैकी टियान से कहता है कि शेरी ट्रिक्स छोड़ो और स्मार्ट फाइट करो। तभी मास्टर शन रियलाइज करता है कि जैकी चुन असल में मास्टर रोशी है और वो बेस में है। टियान फिर एक बड़ा कामेहामेहा फायर करता है जो उसने रोशी के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके सिखा था, लेकिन जैकी उसे ब्लॉक कर लेता है, इनसे वॉक ऑफ कर जाता है। कहके कि टियान का टाइम आ गया है। टियान कहता है कि रोशी ने फोरफिट किया पर इंसिस्ट करता है कि रोशी डरा नहीं था, बस रोक रहा था। नेक्स्ट फाइट है गोकू वर्सेस क्रिलिंग की, स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट। एपिसोड 95 में जैकी चुन यानी मास्टर रोशी फाइट छोड़ के जाता है। टियान स्पेस लेने जाता है। गोकू और क्रिलिंग फाइट के लिए रेडी होते हैं और क्रिलिंग गोकू से प्रॉमिस करवाता है कि फुल पावर में लड़ेंगे, दोस्ती साइड में रखेंगे। रोशी अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है जब टियान उसके पास आता है और पूछता है कि डिस्गाइज का रीजन क्या है। रोशी बताता है कि ये सब अपने स्टूडेंट्स को सीख देने के लिए था। टियान बताता है कि वो वर्ल्ड का टॉप असासिन बनना चाहता है जैसे मर्सनरी टाओ, पर रोशी कहता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके अंदर अभी भी कौन साइंस है। उधर गोकू और क्रिलिंग की फाइट स्टार्ट होती है और दोनों एकदम नेक टू नेक होते हैं। क्रिलिंग अपने शाइनी सर से गोकू को ब्लाइंड करता है और किक मार देता है। गोकू लैंड करता है और वापस अटैक करता है, लेकिन क्रिलिंग अपने बॉडी को बलून की तरह इन्फ्लेट कर लेता है, फ्लोट करता है और गोकू का अटैक स्टॉच करता है। इसी टाइम टियान रोशी से कहता है कि वो साबित करेगा कि वो गलत है गोकू को मार कर। रोशी कहता है कि कौन साइंस ही हीरो बनाते हैं पर टियान हीरो कर देता है। गैस यहाँ पे कौन साइंस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको पता नहीं होता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है,
एंड बेसिकली वो ज़्यादातर गलत ही कर रहा होता है। तो क्विंसेंस का मतलब ये होता है। बट अगर आप लोगों को कभी भी नहीं समझ में आया हो तो यार गूगल कर लेना, आपको समझ जाएगा। एपिसोड 96 में गोकू और क्रिलिंग की फाइट और इंटेंस हो जाती है। गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और खुद को क्रिलिंग तक ब्लास्ट करता है, पर क्रिलिंग भी उठ जाता है और दोनों के बीच एक क्रेजी बैक एंड फोर्थ होता है। क्रिलिंग एक कामेहामेहा फायर करता है लेकिन वो वीक होता है और गोकू उसे एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। फिर क्रिलिंग गोकू की टेल पकड़ लेता है और गोकू पास आउट हो जाता है। अनाउंसर काउंटिंग स्टार्ट करता है लेकिन सरप्राइज गोकू 10 के पहले उठ जाता है और क्रिलिंग को स्लैम करता है, कह के कि उसने अपनी टेल ट्रेन कर ली है, अब वो उसकी वीकनेस नहीं है। क्रिलिंग एक चीप हिट मारता है और फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। फिर अचानक गोकू इतना फास्ट मूव करता है कि वो इनविजिबल लगता है और 8 क्विक हिट्स मारकर क्रिलिंग को रिंग के बाहर गिरा देता है। क्राउड समझते हैं कि क्रिलिंग से बाहर गया है, बट यहाँ समझ जाता है कि ये ऐसा नहीं हुआ है, ये चीज गोकू ने की है। एंड गोकू अब बहुत ज्यादा ही डेवलप हो चुका है और वो और भी ज्यादा एक्साइटेड रहता है उससे फाइट करने के लिए। एपिसोड 97 में टियान मेडिटेशन करने की कोशिश करता है पर रोशी के वर्ड उसके दिमाग से नहीं निकलते। फिर सब लोग अरीना जाते हैं, गोकू हाइप में है, क्रिलिंग उससे लक विश करता है और रोशी फ्रंट रो में चुप कर देखने जाता है। मैच स्टार्ट होता है और गोकू फुल पावर से अटैक करता है। अपनी टेल से टियान का लेग पकड़ के पंच मारने की कोशिश करता है। टियान फ्लाई करके डूडॉन रे से उसे मिड एयर में हिट करता है और गोकू रिंग के फ्लोर से ब्लास्ट हो जाता है, पर गोकू बाउंस बैक करता है और वैनिश होने की कोशिश करता है। लेकिन टियान अपनी थर्ड आई का यूज करके उसे ट्रैक कर लेता है और उसे वॉल में स्लैम कर देता है। एपिसोड 98 में टियान फ्लैशी मूव करता है जिसका नाम है वॉलीबॉल अटैक, हाँ वही जो बेसिकली गोकू को बॉल की तरह ग्राउंड पे स्पाइक करता है। गोकू उठता है और बताता है कि अब तक टूर्नामेंट में पावर होल्ड बैक कर रहा था, अब वो सीरियस है। वो एक ब्रूटल कॉम्बो छोड़ता है, कामेहामेहा रेडी करता है पर लास्ट सेकंड कैंसिल कर देता है एनर्जी सेव करने के लिए। दोनों अब फुल पावर में लड़ रहे होते हैं, इतना फास्ट कि क्राउड फॉलो नहीं कर पाते हैं। गोकू डियान को आउट करने के करीब होता है पर डियान बच जाता है। फिर गोकू 10 आफ्टर इमेजेस बनाता है, डियान को फेक मारने पर मजबूर करता है, फिर पीछे से हिट करता है। रिप्लाई में डियान फिर से सोलार फ्लेयर करता है लेकिन गोकू रेडी था, उसने रोशी की शेड्स पहनी थी। गोकू उसके गट में पंच करता है। जब वो शेड्स वापस कर रहा होता है टियान उसे वॉल में फेंक देता है और शेड्स ब्रेक हो जाते हैं। क्रिलिंग ऑलमोस्ट रियलाइज करता है कि रोशी जैकी चुन है पर रोशी उसका ध्यान हटा देता है। गोकू जंप करके अटैक करता है पर सडनली मिड एयर में फ्रीज हो जाता है। एपिसोड 99 में जब गोकू अटैक करता है वो मिड एयर में फ्रीज हो जाता है और टियान उसे स्लैम कर देता है। गोकू ग्राउंड पर कामेहामेहा फायर करता है ताकि रिंग के बाहर ना जाए। वो चार्ज करता है लेकिन बार बार फ्रीज हो रहा होता है। यामचा समझ जाता है कि ये सब टियान का दोस्त शियाजू का साइकी पावर से हो रहा है। टियान गोकू को मारते रहता है पर फिर उसे गिल्ट महसूस होती है और वो चियाजू को कहता है रुक जाओ। टियान रियल फाइट चाहता है पर मास्टर शेन चियाजू को दोनों को पैरालाइज करने का ऑर्डर दे देता है पर वो रिफ्यूज कर देता है। शेन गुस्से में उसे मारने जाता है पर रोशी एक बड़ा कामेहामेहा मार के उसे अरीना से उड़ा देता है। अब फाइट फेयर होती है। टियान सब हिट्स लेता है, कहता है कि चीटिंग के लिए ये डिजर्व करता है। फिर वो अपनी न्यू मूव दिखाता है, एक्स्ट्रा 2 हाथ निकाल लेता है। अब टियान के 4 हाथ हो जाते हैं। वो गोकू को पकड़ के नॉन स्टॉप हेडबट करता है। गोकू फाइनली अपनी टेल से उसका फेस पे स्लैप मार के निकलता है। टियान के 4 आर्म्स के अगेंस्ट गोकू अपने हाथ इतनी फास्ट मूव करता है कि ऐसा लगते हैं कि जैसे उसके 8 आर्म्स हों। एक दूसरे को मारते हैं और दोनों गिर जाते हैं। काउंट 8 तक दोनों वापस उठ जाते हैं। गोकू टियान के लेग्स हेड पकड़ लेता है और उसको कैंची लगाता है पर टियान का एक्स्ट्रा आर्म गोकू को चोक करने लगता है लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। गोकू को दूर फेंकता है और डिसाइड करता है कि वो अब गेम खत्म करेगा। टियान स्काई में फ्लोट करके एक अल्टीमेट मूव करता है, ट्राइब बीम कैनन, एक ऐसी पावर जिससे जिंदगी के साल कम हो जाते हैं। आज रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और गोकू गायब हो जाता है। एपिसोड 101 में गोकू एक्चुअली स्काई में गया होता है और वो कहीं जाता नहीं है। टियान उसके पास जाके कहता है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें स्पेस में भेज दूं। अरीना गायब है। टियान फ्लाई कर सकता है तो लगता है कि उसका विंड श्योर है पर गोकू का एक लास्ट मूव बचा होता है। रिवर्स कामेहामेहा यूज करता है और अपने आप को टियान की तरफ रॉकेट करता है और हेडबट मार देता है। दोनों गिरते हैं पर गोकू एक ट्रक से टकरा जाता है और पहले जमीन छू लेता है। टियान जीत जाता है। टूर्नामेंट खत्म होता है। टियान हीरो कहलाता है पर वो खुद गिल्टी फील करता है। वो प्राइज मनी का आधा हिस्सा गोकू को देना चाहता है पर गोकू रिफ्यूज कर देता है। सब डिनर के लिए जाते हैं लेकिन गोकू को अजीब सा फील हो रहा होता है। वो अरीना वापस लौटता है और देखता है कि क्रिलिंग डेड पड़ा है। ड्रैगन बॉल और फाइटर्स की लिस्ट चोरी हो गई है। कुछ बहुत डार्क स्टार्ट हो गया है। एपिसोड 1 और 2 में नया आर्क स्टार्ट होता है। क्रिलिंग मर चुका है। गोकू वेट नहीं करता,
बुल्मा का ड्रैगन रडार लेकर रिवेंज के लिए निकल पड़ता है, रोशी के वार्निंग्स इग्नोर करके। दूसरी तरफ रोशी सबको बताता है कि असली विलन का नाम है किंग पिकोलो, एक पुराना डीमन जो कभी पूरी दुनिया में तबाही लाया था अपने म्यूटेड मास्टर के साथ। बहुत पहले रोशी के मास्टर मुताइतो ने एक टेक्निक एबिल कंटेनमेंट वेव से उसे सील कर दिया था। प्रोसेस में उनकी जान चली गई थी। अब एम्परर पाइलेफ ने वो पुरानी राइस कुकर जिसमें पिकोलो बंद था उसे ढूंढ लिया और खोल दिया। पाइलेफ चाहता था कि पिकोलो उसकी मदद करे दुनिया जीतने में, वो उसके बदले उसे एक जगह देगा रूल करने के लिए। अब किंग पिकोलो का प्लान है हर स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को मार देना जो उसे फिर से सीख कर सकते हैं, और अब वो ड्रैगन बॉल्स के पीछे भी पड़ा हुआ है। एपिसोड 103 में गोकू फाइनली क्रिलिंग के किलर तक पहुंचता है, एक डीमन जिसका नाम है ताम्बोरिन। ताम्बोरिन खुद ही आराम से मर्डर का कन्फेशन देता है और ये तक बताता है कि उसने ड्रैगन बॉल्स और सारे मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट भी चुरा ली है। गोकू गुस्से में है लेकिन वो अभी भी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है और ताम्बोरिन उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। फिर वो गोकू के फ्लाइंग डिम्बस को हवा में उड़ा देता है, उसे जंगल में गिरा देता है और बेहोश होने तक पिटाई करता है। ताम्बोरिन सोचता है कि गोकू मर गया तो वो उड़ के रिपोर्ट करने चला जाता है, तुम्हारे जैसे लोगों का शरीर बहुत नरम होते हैं, लड़ने के लायक नहीं हो, दर्द के लिए परफेक्ट नहीं हो। तभी गोकू के दोस्तों ने क्रिलिंग का बॉडी टीम हाउस वापस ले आए, अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ पाइलव के फ्लाइंग फोर्ट्रेस में किंग पिकोलो ताम्बोरिन को ऑर्डर देता है कि दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट को मार डालो ताकि कोई भी ऐसा ना रहे जो एबल कंटेनमेंट वेव सीख के उसे दोबारा सेल कर दे। ताम्बोरिन ये सुनते ही तुरंत निकल पड़ता है। पहले वो किंग शापा और उसके स्टूडेंट्स को मार देता है, फिर पाम्पुन को भी, हाँ वही फेमस किक बॉक्सर बंदा। जंगल में गोकू अभी भी पड़ा हुआ है बिल्कुल इमोशनलेस। एपिसोड 104 में ताम्बोरिन एक सीरियल किलर की तरह और आगे बढ़ता रहता है और बैक्टीरियन को इलेक्ट्रिक शॉक से फ्राई कर देता है। तभी किंग पिकोलो एक और डीमन बच्चा हैच करता है जिसका नाम है सिंबल, ताकि ड्रैगन बॉल हंट तेज हो। पियानो पिकोलो का पहला बेटा उसे वार्न करता है कि ये ज्यादा बच्चे बनाने से वो और बूढ़ा होगा, लेकिन पिकोलो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो एक जवानी विश करने वाला है। एम्परर पाइलव अपना प्रॉमिस्ड वर्ल्ड डोमिनेशन वाला हिस्सा मांगता है लेकिन पिकोलो सिर्फ करसता है और आगे बढ़ जाता है। जंगल पे गोकू उठता है लेकिन भूखा है और नेचर उसका दुश्मन बन गया है। फ्रूट्स उसे अटैक करते हैं, एक कंगारू उसे पंच करता है, मतलब हर चीज उसके अगेंस्ट जा रही है। इधर उसके दोस्त रिसेंट डेथ्स को लिंक कर रहे हैं और पुलमा एक नया ड्रैगन रडार बना रही है। फिर गोकू को पकी हुई फिश की स्मेल आती है और वो एक कैंप फायर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो खाना खाने लगता है एक बंदा जिसका नाम याजिरो आ जाता है गुस्से में, क्योंकि गोकू उसका डिनर खा रहा होता है। एपिसोड 105 में गोकू याजिरो वाइल्ड माउंटेन गाइड पे इल्जाम लगाता है कि वो क्रिलिंग के किलर के साथ मिला हुआ है क्योंकि उसके गले में एक ड्रैगन बॉल लटका हुआ है। लेकिन याजिरो कुछ नहीं समझ रहा था। वो कहता है ये तो उससे सालों पहले मिली थी, दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी। तब गोकू रियलाइज करता है कि ये गलत ड्रैगन बॉल है और दोनों शांत हो जाते हैं। इसी बीच सिंबल किंग पिकोलो का नया मिनियन ड्रैगन बॉल ढूंढते हुए आ जाता है। गोकू और याजिरो ब्लॉक के ऊपर सीजर खेलते हैं और डिसाइड करने के लिए कौन लड़ेगा सीरियसली, और याजिरो जीत जाता है। फिर वो एक ही कटाना स्विंग में सिंबल को 2 टुकड़े में काट देता है बिना किसी मेहनत के। पिकोलो सिंबल की मौत फील करता है और पागल हो जाता है। दूसरी तरफ रोशी सबको एक सीक्रेट आइलैंड पर ले जाता है पिकोलो से बचाने के लिए। बुल्मा क्रिलिंग की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक फ्रीजर कैप्सूल बनाती है ताकि अगर कुछ गलत हो गया तो ड्रैगन बॉल से उसे वापस ला सके। एपिसोड 106 में याजिरो, जो अभी भी गोकू पे फिश चुराने का गुस्सा रख रहा है और खुद भूखा भी है, डिसाइड करता है कि वो सिंबल को रोस्ट करके खा लेगा। गोकू से बोलता है कि लिटिल डेमन खाना एक बकवास आइडिया है। याजिरो नहीं मानता, बंदा कहता है कि टेस्ट लाइक्स चिकन। इसी बीच किंग पिकोलो सिंबल की डेथ पे और ज्यादा गुस्सा होता है और पाइलफ और उसके गैंग पे चिल्लाता है कि उनके अंदर दिल है ही नहीं। जंगल में ताम्बोरिन एक पुराने टूर्नामेंट के दिनों वाले गिरोन को देखता है जो कुछ जानवरों को तंग कर रहा होता है। ताम्बोरिन गिरोह को ब्रूटल तरीके से मार देता है, फिर मजा लेने के लिए एक और जानवर को भी मार देता है। हाँ, अब ये बंदा बस मजे के लिए लोगों को मार रहा है। इधर रोशी, तियान और चियात्सु एक प्लेन में ड्रैगन बॉल ढूंढते हुए निकलते हैं। गेम हाउस 2.0 पे यामचा ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन ताम्बोरिन आ जाता है। दोनों लड़ते हैं लेकिन यामचा का पेयर फिर से फेल हो जाता है। जैसे ही ताम्बोरिन इसे खत्म करने लगता है पिकोलो उसे कांटेक्ट करके कहता है कि लिस्ट भूल जाओ और जाओ उस बंदे को मारो जिसके हाथ से सिंबल मारा था। एपिसोड 107 में रोशी, तियान और चियात्सु जंगल में कुछ पायर से टकरा जाते हैं जो एक 7 स्टार ड्रैगन बॉल के बदले 1 मिलियन सैनी मांगते हैं। रोशी उन्हें लॉटरी टिकट और बियर कूपन देकर उल्लू बनाने की कोशिश करता है लेकिन काम नहीं करता। चियात्सु टेलीकाइनेसिस से उनकी बुलेट रोक लेता है और टियान के उनके लीडर को एक पंच में उड़ा देता है तो ड्रैगन बॉल ले लेते हैं। इसी बीच गोकू याजिरो के पीछे भागता है
जो अपनी ड्रैगन बॉल तभी देने को रेडी हो जाता है जब गोकू उससे अच्छी खासी पेमेंट करे। दोनों जंगल और नदियों में दौड़ते हैं, फिशिंग भी करते हैं, तभी ताम्बोलिन वापस आ जाता है। दोनों भागते हैं, गोकू नदी में गिर जाते हैं और अलग हो जाते हैं। रोशी और उसके ग्रुप एक ऐसे बंदे के घर जाते हैं जिसे तियान से नफरत होती है। सालों पहले तियान ने उसका पैर तोड़ दिया था। तभी पुलिस आ जाती है और मार्शल आर्ट्स मर्डर्स के लिए तियान को अरेस्ट करने लगती है। हाँ, गलत बंदा पकड़ लिया। रोशी जो मार्शल आर्ट्स के गॉड माने जाते हैं, तियान के लिए वॉच करते हैं और पुलिस उन्हें छोड़ देती है। फिर तियान उस आदमी से माफी मांगता है और वो फाइनली ड्रैगन बॉल देने के लिए रेडी हो जाता है। इधर याजिरो और गोकू फिर मिलते हैं ताम्बोलिन का सामना करने के लिए। ताम्बोलिन शौक में पड़ जाता है कि गोकू जिंदा है और हंसने लगता है, ये सोचकर कि गोकू फिर से लड़ना चाहता है। एपिसोड 108 शिप पर स्टार्ट होता है, जहां मास्टर रोशी याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी पहली मुलाकात गोकू और बुल्मा से हुई थी और कैसे क्रिलिंग ट्रेनिंग के लिए आया था। तभी उनका ड्रैगन रडार एक फास्ट मूविंग सिग्नल पकड़ता है और सब उम्मीद करते हैं कि वो गोकू ही हो। इसी दौरान गोकू ताम्बोलिन को लड़ाई में पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और पावरफुल हो गया है। लेकिन जैसे ही लगता है गोकू काम खत्म कर चुका है, ताम्बोलिन एक बड़ा ब्लास्ट छोड़ता है। लगता है उसे जला के राख कर गया हो, लेकिन नहीं, गोकू बच जाता है और फिर से ऊपर आ जाता है। फिर वो एक जबरदस्त कामेहामेहा से ताम्बोलिन को उड़ा देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसी वक्त किंग पिकोलो अपने और ताम्बोलिन के मेंटल लिंक के थ्रू उसका दर्द महसूस करता है और बदला लेने की कसम खाता है। पाइलफ के शिप को गोकू की तरफ भेजा जाता है। याजिरो जो अब इरिटेट है क्योंकि उन्हें उसका डिनर टाइम फिर से खराब कर दिया, फाइनली सोचने लगता है कि अपना ड्रैगन बॉल दे ही देता हूँ। दूसरी तरफ रोशी, तियान और चियात्सु बर्फ के पहाड़ों में एक ड्रैगन बॉल एक केव में ढूंढ लेते हैं। वहाँ कुछ कौवे उसे गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें आराम से भगा देते हैं। रडार पे एक और ड्रैगन बॉल नियर बाय दिखाता है, वो उस तरफ निकल पड़ते हैं। तभी पाइलफ का एयरशिप उनके ऊपर से निकल जाता है। एपिसोड 109 में मास्टर रोशी और ध्यान 5वां ड्रैगन बॉल के करीब पहुंच रहे होते हैं। इसी बीच पाइलफ का शिप कोकू और याजिरो के पास लैंड करता है। याजिरो घबरा जाता है और अपना 1 स्टार ड्रैगन बॉल कोकू को दे देता है। खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पिकोलो पहले कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन गोकू ने उसे सरप्राइज करता है और नीचे गिरा देता है। तब पिकोलो पावर अप करता है और गोकू शॉक में आ जाता है। कुछ हिट्स के बाद गोकू पिकोलो की उंगली काट लेता है। हाँ, लिटरली काट ही लेता है। पिकोलो फिंगर बीम से एक्सप्लोसिव अटैक करता है। फिर गोकू सीरियस हो जाता है, एक बड़ा कामेहामेहा चार्ज करता है, जिससे देख के पिकोलो घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि गोकू एविल कंटेनमेंट वेव यूज करने वाला है। लेकिन नहीं, गोकू ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन पिकोलो को ज्यादा कुछ नहीं होता। अब पिकोलो लड़ाई खत्म करने के मोड में है। एपिसोड 110 में बारिश शुरू हो जाती है और पिकोलो एक ब्रूटल ब्लास्ट छोड़ता है जो लगता है गोकू को मार देता है। पिकोलो गोकू के पास से ड्रैगन बॉल उठाता है और निकल जाता है, लेकिन सरप्राइज, याजिरो चेक करता है कि गोकू तो जिंदा है। गोकू उससे कहता है कि उसे कोरिन टावर ले जाओ ताकि वो हील कर सके। इधर शियात्सु 5वां ड्रैगन बॉल ढूंढ लेता है और रोशी डिसाइड करता है कि अब पिकोलो और बाकी दोनों बॉल्स के पीछे जाना चाहिए। कोरिन टावर के रास्ते में याजिरो गोकू को बताता है कि किंग पिकोलो कितना एविल है। रोशी अपने ड्रैगन बॉल जमीन में छुपा देता है ताकि पिकोलो के पास बाकी चुरा सके, लेकिन पिकोलो अपने 2 ड्रैगन बॉल्स निकल जाता है। तियान पिकोलो से लड़ने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन रोशी उसे गैस स्प्रे से बेहोश कर देता है और चियासु को बोलता है कि छुप जाओ। तभी पिकोलो पायलट के शिप के सामने जंप करता है और रोशी का सामना करने के लिए। एपिसोड 111 में स्टार्ट होता है कि गेम हाउस में ड्रैगन रडार दिखाता है कि 5 ड्रैगन बॉल्स एक जगह पे ही हैं, लेकिन 2 मिसिंग हैं। उलांग बोलता है कि सब एक ही स्पॉट पे थे जब तक 2 अचानक गायब नहीं हो गए। बुल्पा रोशी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। रोशी जानता है पिकोलो को हरा नहीं सकता, दिखावा करता है कि वो कोऑपरेट करेगा और उसे बताता है कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ हैं। पिकोलो अपने 2 बॉल्स फिर निकल जाता है और हाँ, ये लाइन गंदी लगती है। रोशी बहुत हिट खाता है, लेकिन पिकोलो के साथ खेलता रहता है। पिकोलो कहता है उसे रोशी याद नहीं, लेकिन जैसे ही रोशी मास्टर मुतायो के नाम लेता है, वो लेजेंडरी फाइटर जिसने पिकोलो को सील किया था, टेंशन बढ़ जाती है। रोशी एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर निकालता है और एप्पल कंटेनमेंट वेव फ्राई करता है। वो अपनी सारी पावर लगा देता है और मर जाता है, लेकिन पिकोलो को सील नहीं कर पाता। अपनी आखिरी सांस में रोशी कहता है, तेरे अंधेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, कोई ना कोई जरूर उठ के तुझे रोकेगा। और हम सब जानते हैं कि वो कौन है। पिकोलो फिर सारे 7 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर लेता है और शेनरॉन को समन करता है विश के लिए। एपिसोड 112 में किंग पिकोलो शेनरॉन को बुलाता है और विश करता है अपनी जवानी वापस पाने की। शियाजू उसे टेलीपैथी से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिकोलो उसे एक ब्लास्ट में उड़ा देता है, 1 सेकंड में खत्म। पिकोलो विश करके फिर शेनरॉन के मुंह से एनर्जी वेव मार के उड़ा देता है ताकि कोई उसके अगेंस्ट ड्रैगन बॉल्स यूज ना कर सके। पिकोलो का नेक्स्ट टारगेट है किंग कासल, जहां किंग फ्यूरी रूल करता है। पायलफ अपना प्रॉमिस रिवॉर्ड मांगता है, लेकिन पिकोलो उसे माई और शू को शिप से निकाल देता है।
टियान चियात्सु की मौत के बाद पागल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद एविल कंटेनमेंट वेब सीख के पिकोलो को सील करेगा। गोकू और याजिरो फाइनली कोरियन टावर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है बोरा और उसकी बेटी से होती है। बड़ा मूव यहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड 113 में किंग फ्यूरी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रही होती है, लेकिन पिकोलो पार्टी बर्बाद करने निकल चुका होता है। कोरियन टावर में गोकू कोरियन के साथ फिर ट्रेनिंग करने के लिए एक्साइटेड होता है। याजिरो तब तक चढ़ने से मना करता है जब तक गोकू उसे मैजिकल शेंजो बीन्स का प्रॉमिस नहीं करता। बोरा उन्हें टावर के ऊपर लॉन्च कर देता है। इधर यामचा और गैंग टियान को मास्टर रोशी और चियासु के डेड बॉडीज के पास उदास बैठा देखते हैं। पिकोलो किंग कासल में पहुंच के गार्ड्स और कमांडर को मार देता है और किंग फ्यूरी को कैप्चर कर लेता है। एपिसोड 114 में पिकोलो किंग फ्यूरी के टॉप ऑफिसर्स को मार देता है और किंग को बोलता है दुनिया को अनाउंस करो कि अब पिकोलो इलाज करेगा। फ्यूरी मना करता है तो पिकोलो शहर का एक बड़ा हिस्सा उड़ा देता है, जिसे मजबूरन किंग मान जाता है। बुल्मा शियाज़ो और रोशी के बॉडीज को फ्रीज करती है क्रिलिंग की तरह और टियान से कहती है उन्हें ड्रैगन बॉल्स वापस लाएंगे, लेकिन टियान बताता है कि पिकोलो ने शेनरॉन को ही मार दिया है, अब कोई वापस नहीं आ सकता। कॉरिन टावर के टॉप पे याजिरो शेंजो बीन्स खा के पेट फुला देता है। वो कोरिन से ट्रेनिंग मांगता है, लेकिन कोरिन कहता है कि अब कुछ सिखाने को बचा ही नहीं है। फिर वो गोकू को अल्ट्रा डिवाइन वाटर के बारे में बताता है, एक डेंजरस सीक्रेट जो उससे बड़ा बूस्ट दे सकता है। एपिसोड 115 में किंग कासल में पिकोलो खुद को न्यू किंग डिक्लेयर करता है। पियानो लोगों से अपने लिए रॉयल फीस्ट बनवा रहा होता है। कोरिन गोकू को वार्न करता है कि अल्ट्रा डिवाइन वाटर के रास्ते में एक फ्रोजन मेज है जहाँ लोग मारे गए हैं। याजिरो जाना नहीं चाहता, लेकिन गलती से वो भी गोकू के साथ पोर्टल में गिर जाता है। मेज के अंदर दोनों एक आइस मॉन्स्टर डार्कनेस से लड़ते हैं। गोकू का काम है हम यहाँ भी काम नहीं करता, तो वो एक ट्विस्टी आइस पास से स्लाइड करके बचाता है। कास्टल में सोनो किंग पिकोलो को देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। टियान शिनहान एविल कंटेनमेंट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। डार्कनेस फिर गोकू के सामने एक फेक मास्टर रोशी बना देते हैं ताकि उसका दिमाग कंफ्यूज हो। एपिसोड 116 में गोकू और याजिरो फेज में अलग हो जाते हैं। गोकू एक फेक रोशी से मिलता है और एक अजीब गेम हाउस में पहुंचता है, जहां उसके दोस्त रोबोट जैसे बिहेव कर रहे होते हैं। हे, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है, क्यों ना हम यहीं नीचे रुक जाएं। तब तक पिकोलो मर नहीं जाता। गोकू ट्रैप समझ आता है और लड़ाई कर लेता है। याजिरो गलती से गोकू के ऊपर पर गिर जाता है और दोनों क्लिफ से गिरते गिरते बचाते हैं। डार्कनेस इम्प्रेस्ड हो जाता है और गोकू को वार्न करता है कि अल्ट्रा डिवाइन वाटर मर भी सकता है। गोकू फिर भी पीता है। जोरदार पेन होता है, लेकिन वो जानता है पिकोलो को हराने के लिए यही चांस है। रियल वर्ल्ड में पिकोलो टीवी पे आता है और क्रिमिनल्स को बोलता है कि अब वो खुल के जी सकते हैं। एपिसोड 117 में गोकू अल्ट्रा डिवाइन वाटर से बच जाता है और अपनी न्यू पावर के साथ आईजी में से बाहर निकलता है। बाहर दुनिया में क्योस मचा हुआ है, क्राइम्स हर जगह बढ़ रहे हैं। एंड्रॉइड 8 सेंट्रल सिटी में सोनो को ढूंढने आते हैं और कुछ क्रिमिनल्स को भी हेल्प करने के लिए मनाते हैं। टियान शिनहान फाइनली एवन कंटार्टमेंट वेव मास्टर कर लेता है और पिकोलो का सामना करने के लिए निकल जाता है। गोकू और याजिरो कोरियन टावर पास पहुंचते हैं और गोकू अपनी न्यू पावर से पिकोलो का एनर्जी सेंस करता है। कोरिन उसे एक नया फ्लाइंग निम्बस देता है और गोकू फिर से पिकोलो का सामना करने निकल पड़ता है। एपिसोड 118 में किंग पिकोलो अनाउंस करता है पिकोलो डे, जहाँ वो हर साल एक एरिया मिटा देगा। शुरुआत वेस्ट सिटी से, जो बुल्मा का होम टाउन है। शहर में पैनिक मच जाता है। चीची अपने फादर ऑक्स किंग से कहती है पिकोलो को मारो, लेकिन वो कहता है कि कोई नहीं हरा सकता। चीची को फिर भी गोकू पे भरोसा। बुल्मा टियान को कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स खतरे में है। टियान पहुंचता है जैसे ही पिकोलो निकलने वाला होता है, लेकिन पिकोलो एक नया फाइटर समन करता है, ट्रम। एपिसोड 119 में वेस्ट सिटी में तबाही मची है, लोग भाग रहे हैं। टियान शिनहान ट्रम से लड़ रहा है, बड़ा लेकिन तेज मॉन्स्टर। टियान थोड़ा हैंडल कर लेता है, लेकिन ट्रम उसे तोड़ देता है। इसी दौरान गोकू ऑक्स किंग और चीची को पिकोलो के ब्रेन वॉश शोल्डर से बचाता है, फिर सीधा किंग कासल की तरफ निकल पड़ता है। गेम हाउस में यामचा और गैंग इंतजार करते थक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो भी टियान की मदद करेंगे। टियान अब मार खा चुका है, नीचे पड़ा है और कोलो और पियानो वेस्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। टियान ने एविल कंटेनमेंट वेव ट्राई किया, लेकिन ड्रम बीच में आ गया और उसका निशाना ले लिया, जिससे पिकोलो ने टियान का वेपन डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद टियान बिल्कुल थक गया था, लेकिन जिंदा था। जैसे ही ड्रम उसे मारने जा रहा था, गोकू वहां आ गया और एक जबरदस्त किक से ड्रम को मार दिया। पिकोलो लिटरली शॉक हो गया। एपिसोड 120 में वेस्ट सिटी में अभी भी पैनिक है। यामचा, बुल्मा और लॉन्च के साथ टियान की मदद के लिए उड़ रहे हैं। तभी गोकू ऑलरेडी किंग पिकोलो से लड़ रहा है और उसे पूरी तरह किंग कास्टल के अंदर इधर उधर फेंक रहा है। किंग फ्यूरी को जब पता चलता है कि वो एक बच्चा पिकोलो से लड़ रहा है, तो भी शॉक में टीवी पे देख रहा होता है। पिकोलो के पहले अटैक्स गोकू को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। फिर गोकू एक सॉलिड पंच मारता है जो पिकोलो को उड़ा देके उसके दोस्त पियानो पर गिरा देते हैं। पियानो वहीं मर जाता है। टियान शॉक हो जाता है कि गोकू इतना पावरफुल कैसे हो गया। फाइट फिर सीरियस मोड में आ जाती है। गोकू और पिकोलो दोनों हाथ से लड़ते हैं। पिकोलो को बहुत पिटाई मिलती है और वो गिर जाता है। तब वो डिसाइड करता है अपना फुल पावर यूज करने का, जो उसकी लाइफ कम कर देता है। जमीन हिलने लगती है।
कैसल टूट जाता है और पिकोलो गोकू को जोर से मार के एक होल में गिरा देता है। पिकोलो टियान पर ध्यान देता है, लेकिन अचानक गोकू नीचे से जम करके एक कामयाबा चार्ज करता है। सब शॉक में आ जाते हैं। एपिसोड 121 में गोकू जमीन से बाहर निकलता है, उसने की कामयाबा मारता है जो पिकोलो के सीधे पीछे से लगता है। दोनों एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट में घुस जाते हैं। यामचा, बुल्मा और लॉन्च अभी भी सेंट्रल सिटी जा रहे हैं। गोकू के पंचेस लगते ही जा रहे हैं और फाइट की न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है। हत्या की एंड्रॉइड 8 हॉस्पिटल में सुनता है। पिकोलो गोकू के राइट लेग को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन गोकू अपना पावरफुल क्रच के जैसे यूज करके उसके चिन पे मार देता है। फिर पिकोलो एक मैसिव एक्सप्लोसिव डीमन वेव छोड़ता है, जिससे पूरा किंगडम और सेंट्रल सिटी बर्बाद हो जाता है। किंग फ्यूरी मुश्किल से प्लेन में बच के निकलता है। पिकोलो ब्रेक करता है, लेकिन टियान शिनहान आखिरी एनर्जी से गोकू को बचा के उसे ब्लास्ट जोन से निकाल देता है। गोकू एक और ब्लास्ट रोक लेता है, लेकिन फिर भी हिट खा के एक बड़ा क्रैटर बन जाता है। एपिसोड 122 में किंग पिकोलो अब डेस्परेट हो गया है। वो धमकी देता है कि अगर गोकू हिला भी तो टियान को मार देगा। तभी यामचा, बुल्मा और लॉन्च पहुंचते हैं गोकू को ढूंढने। याजिरो भी नियर बाय है, कंफ्यूज्ड की हेल्प करें या ना। गोकू जानता है कि पिकोलो ने शेनरॉन को मार दिया था। हाँ, वही ड्रैगन जो विशेष पूरी करता है। फिर भी पेन इग्नोर करता है। पिकोलो उसके लिम्स तोड़ता जाता है, बस राइट आर्म छोड़ के, जिसे वो भूल जाता है। जैसे ही पिकोलो उसे फिनिश करने जा रहा होता है, एक वन हैंडेड रिवर्स कामेहामेहा मार देता है, जो सीधा पिकोलो के चेस्ट के पार चला जाता है। फिर गोकू एक नॉकआउट पॉइंट लगाता है और फाइट खत्म हो जाती है। लेकिन पिकोलो अपनी लास्ट पावर से एक नया बेटा उगला देता है और कहता है, बदला लेना मेरे बेटे। फिर वो ब्लास्ट हो जाता है। याजिरो गोकू को गिरते हुए पकड़ लेता है और टियान को उठाता है। टियान डिसाइड करता है और ज्यादा स्ट्रांग होने का, गोकू से इंस्पायर होके। एपिसोड 123 में एक नया आर्क स्टार्ट होता है। टियान गोकू का पावर पुल उठाता है। बुल्मा, यामचा और लॉन्च एरिया चेक करते हैं और याजिरो गोकू को कोरिन टावर से ले जाता है ताकि वो रिकवर कर सके। किंग पिकोलो के मरने के बाद खबर फैल जाती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर शेनरॉन अभी भी डेड है और ड्रैगन बॉल्स अब सिर्फ पत्थर जैसे लगते हैं। तब एक बुढ़ा कपल पिकोलो का एग ढूंढ लेता है और घर ले जाता है, बिना जाने के उसमें पिकोलो जूनियर है। कोरिन को जब पता चलता है कि शेनरॉन मर गया, वो गोकू को बताता है कि पिकोलो और के बेटे जिन लोगों को मार चुके हैं उनकी आत्मा स्टक है जब तक एक ड्रैगन बॉल से रिवाइव ना हो जाए। गोकू को बोलता है कि कामी को ढूंढे, जो ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर है, तब ताकि सब कुछ ठीक हो सके। गोकू पावर पोल के जरिए उस तक पहुंच सकता है। नई जर्नी शुरू होती है। रास्ते में गोकू किंग फ्यूरी और कुछ नए लोगों से मिलता है। फॉर्च्यून टेलर बाबा उसे बताती है कि पावर पोल गेम हाउस में ही है, जहाँ लॉन्च उसे ब्रूम की तरह यूज कर रही होती है। तब तक पिकोलो जूनियर उस बुढ़े कपल का घर जला देता है और गोकू से बदला लेने की कसम खा लेता है। एपिसोड 124 में गोकू और कोरिन टावर के टॉप पर पहुंचते हैं। कोरिन उसे एक स्पेशल बॉल देता है, इससे सिर्फ वही लोग कामी से मिल सकते हैं। गोकू पावर पोल एक्सटेंड करता है, क्लाउड्स के टेंपल तक पहुंचता है। गेम हाउस में लॉन्च टियान को पैच कर रही होती है और रिपोर्टर्स गोकू को ढूंढने आ जाते हैं। और गोकू बन के उन्हें बेवकूफ बनाता है, लेकिन अपनी परवी हरकतों से सब बिगाड़ देते हैं। पिकोलो जूनियर मेन वाली फैमिली को उनके बर्थडे पर ही टेरराइज कर देता है, घर तोड़ता है, उनका डॉग उड़ा देता है और अपनी पावर से खुद शॉक हो जाता है। वही असली पिकोलो का बेटा है। पावर पोल के ऊपर गोकू एक थंडर स्टॉर्म से गुजरता है, लाइटनिंग लगती है और फाइनली टेंपल पहुंचता है। वहां कामी नहीं मिलता, बल्कि उसका असिस्टेंट मिस्टर पोपो मिलता है, जो कहता है कि अगर गोकू कामी से मिलना चाहता है तो पहले उसे हराना होगा। फाइट स्टार्ट होती है और पता चलता है कि मिस्टर पोपो बहुत ही पावरफुल है। गोकू के सारे अटैक्स डॉज कर लेता है, उसका कामेहामेहा भी ब्लॉक कर देता है। मिस्टर पोपो कहता है, तुम अभी भी अनफोकस्ड हो, कामी से मिलने के लिए लायक नहीं हो। कामी क्रिस्टल बॉल से चुपचाप सब देख रहा होता है। एपिसोड 125 में गोकू डिसाइड करता है कि वो वहीं रुकेगा और अब तब तक ट्रेनिंग करेगा जब तक मिस्टर पोपो को हरा ना दे। दूसरी तरफ टियान भी मोटिवेट होता है और डिसाइड करता है कि अगले वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गोकू को हराएगा। मिस्टर पोपो गोकू को फोकस और पेशेंस सिखाता है, बोलता है यूजलेस मूव छोड़ो। फॉरेस्ट में पिकोलो जूनियर कुछ रेंजर्स को डरा के भगा देता है, उसके अंदर का एविल और बढ़ता जा रहा है। फिर कामी फाइनली सामने आता है। गोकू उसे देख के सोचता है कि ये किंग पिकोलो है और अटैक करता है, लेकिन मिस्टर पोपो रोक देता है। फिर कामी सब बताता है। कामी और किंग पिकोलो एक ही आदमी थे। कामी अर्थ का गार्जियन बनने जा रहा था, उसने अपना सारा एविल पार्ट अलग कर दिया था, वही एविल किंग पिकोलो बन गए हैं। कामी गोकू को बताता है कि उसके दोस्तों को सिर्फ शेनरॉन ही वापस ला सकता है, लेकिन पहले उसे दोबारा बनाया जाना होगा। एपिसोड 126 में पिकोलो जूनियर सिर्फ कुछ दिनों का है, लेकिन ऑलरेडी बोर्ड डुबा रहा है और खाना रोल रहा है। ऊपर लुकआउट में कामी और मिस्टर पोपो ग्लू और मैजिक से शैटर्ड शेनरॉन स्टैचू रिपेयर कर रहे हैं। कामी बताता है कि उसने ड्रैगन बॉल्स लोगों को उम्मीद देने के लिए बनाई थी, उनसे काफी दिक्कत भी हुई जब तक गोकू ने उन्हें अच्छे काम के लिए यूज नहीं किया। जैसे स्टैचू ठीक होता है, कामी शेनरॉन को रिवाइव करता है, जो ग्लोइंग ड्रैगन्स वापस आ जाता है। गोकू अपने दोस्तों से 3 साल तक नहीं मिल सकता जब तक वो एक अगले टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करे। कामी इसे वार्न करता है कि पिकोलो जूनियर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है
गोकू लुकआउट पर सेफ है, पर वही उसका ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। गेम हाउस में सब देखते हैं कि ड्रैगन बॉल फिर से काम करने लगे हैं। वो विश करते हैं कि पिकोलो के हाथों हमारे सब लोग वापस जिंदा हो जाए। क्रिलिंग, रोशी, चियासु और कई लोग अब फिर से जिंदा हो जाते हैं। सब शॉक्ड हैं लेकिन खुश भी। गोकू के बिना गैंग डिसाइड करता है कि वो सब नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेंगे, जबकि गोकू लुकआउट में मेडिटेट और प्रिपेयर कर रहा होता है। अगले कुछ एपिसोड्स में गोकू को मिस्टर पोपो के रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में एक्सट्रीम ट्रेनिंग मिल जाती है। उसे लाइटनिंग के स्पीड से माउंटेन क्लाइम करनी पड़ती है और डार्क जंगल में फाइट करनी पड़ती है। गोकू टाइम ट्रेवल और ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजरता है, सिर्फ एक ही गोल के लिए, अगले वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स में पिकोलो जूनियर को हराने के लायक बनने के लिए। एपिसोड 133, 3 साल बीत चुके हैं और 23rd वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट फाइनली स्टार्ट हो गया है। सब लोग लेट आ रहे हैं, सिर्फ पुलोंग, पुअर और बुलमा टाइम पे पहुंचते हैं। बुलमा एक नई स्टाइलिश लुक में होती है और तब तक एक स्ट्रेंज लड़का उसके बालों को पकड़ के देता है, हियर यू गो बुलमा। बुलमा शॉक हो जाती है, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? फिर लड़का बोलता है, मास्टर रोशी, आप सबको देखकर खुशी हुई। टर्न्स आउट वो गोकू ही है, टर्बन के अंदर अपने स्पाइस छुपा के रखे हुए। जैसे ही वो टर्बन उतारता है सब शॉक हो जाते हैं। गोकू अब लंबा, मैच्योर और मस्कुलर हो गया है। बुलमा के मुंह से लिटरली निकलता है, वाओ ही इज हैंडसम नाउ। टियान, क्रिलिंग, यमचा और शियाजू लास्ट मोमेंट में पहुंचते हैं। क्रिलिंग अपनी हाइट पे खुश होता है लेकिन गोकू अब उसे काफी ज्यादा बड़ा है। दोनों गले लगते हैं और क्रिलिंग फाइनली गोकू को ठैंग करता है उसे जिंदा करने के लिए। यामचा और टियान एक्साइटेड है दोबारा गोकू से टक्कर लेने के लिए। रोशी इस बार पार्टिसिपेट नहीं करता, बट स्टूडेंट्स को होटल में रेस्ट करवाता है। तभी लाइटनिंग क्लॉक टावर पे गिरता है और शॉकिंगली पिकोलो जूनियर एक माँ और बच्चे को बचा लेता है। लगता है पूरा एविल नहीं है। विलियम स्टार्ट होता है। गोकू बताता है कि उसकी टेल गई है और मून वापस आ गया है, पर अब खतरा नहीं है। तब पिकोलो आता है। टियान बिल्कुल कुछ नहीं होता। गोकू और टियान डिसाइड करते हैं कि पिकोलो जूनियर की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेंगे। तब एक लड़की आती है और गोकू के शोल्डर्स पे टैप करती है। गोकू उसे पहचान नहीं पाता। वो गुस्सा होती है, अपना नाम एनोनिमस बताती है और गोकू भी चिल्लाती है कि उसने उसे भूल कैसे गया। क्रिलिंग इरिटेट होता है, सोच ही कि गोकू ने शायद 3 साल रोमांस में बर्बाद कर दिए। एक मार्क्ड गाय भी चुपके घूम रहा होता है, वो याजी रूप होता है। चियाजू अपनी साइकिक पावर से मैच ऑर्डर मैनिपुलेट करता है ताकि फ्रेंड्स एक दूसरे से ना टकराएं। गोकू का पहला मैच किंग चापा से होता है। गोकू चिल मोड में है, मूव इतने फास्ट कि चापा देख भी नहीं पाता और गोकू एक सिंपल चॉप से जीत जाता है। बाकी सब जीतते हैं एक्सेप्ट चियाजू। उसका अपोनेंट है मर्सेनरी ताओ, जो अब साइबॉग बन गया है और रिवेंज लेना चाहता है। एपिसोड 135 में पिकोलो और ताओ दोनों फाइटर्स को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। शियाजू भी हेवीली इंजर्ड होता है। बुलवा और लॉन्च उसका ख्याल रखती हैं। फाइनल क्वालिफायर्स में बचे हैं गोकू, टियान, क्रिलिंग, यामचा, ताओ, पिकोलो और एनोनिमस। सेमीफाइनल्स मैच सेट होते हैं, ताओ वर्सेस टियान, गोकू वर्सेस एनोनिमस, क्रिलिंग वर्सेस पिकोलो जूनियर और यामचा वर्सेस हीरो। मास्टर शन रोशी को वार्न करता है कि अपने स्टूडेंट्स वापस बुला ले, लेकिन रोशी क्लियरली कहता है वो अपनी मर्जी से आए हैं। एपिसोड 136 में टियान वर्सेस ताओ शुरू होता है। पहले दोनों बिल्कुल काम डिफेंस सॉलिड। शेन अपनी साइकिल ट्रिक से टियान को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन बेकार। तो अब वो अपना साइबोग हाथ तोड़कर छुरा निकालता है, इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। फिर वो एक कैनन रिवील करता है और सुपर दोनों वेव से पार करता है, लेकिन टियान इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और एक ही पंच में ताओ को हरा देता है। नेक्स्ट होता है गोकू वर्सेस एनोनिमस। एपिसोड 137 में एनोनिमस एक की एक्चुअली चीची निकलती है, ऑक्स किंग की बेटी। वो गोकू से बदला लेना चाहती है क्योंकि सालों पहले गोकू ने उसे शादी का प्रॉमिस किया था और फिर भूल गया। गोकू कंफ्यूज था क्योंकि उसे लगा ब्राइड कोई खाना होता है। दोनों फाइट करते हैं। गोकू एक शॉकर पंच से उसे रिंग के बाहर उड़ा देता है। चीची जब होश में आती है गोकू को सब याद आ जाता है कि गुड थिंग माई हार्ट नोज व्हाट माई माउथ डजंट, विल यू मैरी मी। मतलब मेरे दिल को पता है लेकिन मेरे मुंह को नहीं पता था, लेकिन क्या तुम इससे शादी करोगी? चीची खुशी से हाँ कहती है। सब शौक हैं, स्पेशली क्रिलिंग और यामचा, जिनको याद भी नहीं था कि वो कौन है। पहला मैच है क्रिलिंग वर्सेस पिकोलो। एपिसोड 138। क्रिलिंग पहले स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करता है और सबको इंप्रेस करता है, लेकिन पिकोलो पावर अप करके फुल स्ट्रेंथ दिखाता है। क्रिलिंग अब फ्लाई भी कर सकता है, सब डेज्ड है, लेकिन पिकोलो उसे बैडली बीट करता है और वो थक के फोरफिट कर देता है। गोकू उसकी मदद करता है और पिकोलो सोचता है वर्ल्ड कॉन्क्वायर करना शायद इतना इजी नहीं होगा। नेक्स्ट मैच होता है यामचा वर्सेस हीरो। हीरो नर्डी लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत स्किल्ड है। यामचा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और गलती से उसे लो ब्लो लगाता है। हीरो काम रहता है और यामचा को आउटस्मार्ट कर देता है। एपिसोड 139 में यामचा अपना नया मूव स्पिरिट बॉल को यूज करता है, एक एनर्जी ओक जो वो कंट्रोल कर सकता है, पर हीरो उसे इजीली काउंटर करता है और यामचा रिंग से बाहर हो जाता है। तब हीरो पिंग करता है गोकू को। रिवील होता है कि वो कामी है डिस्गाइज में। अब सबका इंतजार खत्म। गोकू वर्सेस टियान रीमैच। एपिसोड 140। फाइट इंटेंस होती है, दोनों ब्लाइंडिंग स्पीड से लड़ते हैं। टियान कुछ टाइम तक लीड में रहता है लेकिन गोकू इजीली रिकवर करता है। गोकू टाइम आउट लेता है और अपने कपड़े उतारता है। टर्न्स आउट वो हैवी वेट गियर पहना हुआ था। जैसे ही वो उतारता है गोकू की स्पीड इंसेन हो जाती है।
टियान उसे हिट भी नहीं कर पाता और गोकू उसका बेल्ट तक चुरा लेता है मिड फाइट में। एंड में टियान का पैंट गिर जाता है और ईगो भी गुस्सा होकर टियान अपना सीक्रेट मूव एक्टिवेट करता है। एपिसोड 141 टियान यूज करता है मल्टीफॉर्म टेक्निक, अपने आग के 4 वर्जन्स बना लेता है। गोकू को एक साथ 4 टियान से लड़ना पड़ता है। उनका कंबाइंड ब्लास्ट स्टेज उड़ा देता है, लेकिन गोकू इजीली बच जाता है। फिर गोकू उनकी वीकनेस बताता है। पहला, पावर सब में डिवाइड होती है। दूसरा, ज्यादा आगे होने का मतलब है ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। गोकू एक सोलर फ्लेयर मारता है, सबको अंधा कर देता है और सेंस से उन्हें लोकेट करके चारों को हरा देता है। टियान एडमिट करता है हार उसके अपने ईगो की वजह से भी। एपिसोड 142 में सबसे बड़ा मोमेंट आता है। कामी, जो अभी भी अपने हीरो डिस्गाइज में है, रिंग में उतरता है अपनी एविल हाफ पिकोलो जूनियर के अगेंस्ट। कामी गोकू को बोलता है पिकोलो को मारना ही पड़ेगा वरना वो रुकेगा नहीं, लेकिन गोकू कहता है कि वो उससे बिना मारने ही रोक लेगा। फाइट स्टार्ट होती है और कामी अपना एक्टिंग तुरंत छोड़ देता है। पहले पिकोलो नहीं समझ पाता है कि वो किससे लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही नामिकन लैंग्वेज बोलता है पिकोलो समझ जाता है ये अर्थ का गॉड है और वो सीरियसली फाइट करने आया है। कामी एविल कंटेनमेंट वेव यूज करता है, जब ही वो जिससे उसने किंग पिकोलो को सील किया था, लेकिन इस बार पिकोलो स्मार्टर है। वो मूव रिवर्स कर देता है और कामी को ही बॉटल में फंसा देता है। जो ह्यूमन बॉडी कामी टूर्नामेंट के लिए यूज कर रहा था बेजान गिर जाता है और अब असली गॉड अब बॉटल के अंदर लॉक है। अब कामी आउट और पिकोलो सीधा गोकू की तरफ मुड़ता है। एक ही मैच बचा है, विनर सब कुछ ले जाएगा। एपिसोड 143 में पिकोलो फुल कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है आफ्टर ट्रैपिंग कामी। रेफ काउंट शुरू करता है। हीरो कामी का बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो पिकोलो को जीत डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद हीरो का असली ह्यूमन होस्ट अपने बच्चे के पास जाता है बिना ये जाने की क्या हुआ। तभी थंडरस्टॉर्म स्टार्ट होता है और पिकोलो इंश्योर करता है कि वो कामी को बचा ना सके। वो लिटरली बॉटल को निकल जाता है। हाँ, एक गॉड को पूरा का पूरा निकल गया बंदा। गोकू सबको बताता है कि पिकोलो किंग पिकोलो का रीइंकार्नेशन है, वही एविल बीइंग जो कामी से अलग हुआ था। जब उसने अर्थ का गार्डियन बनने की डिसीजन लिया, पिकोलो सब सुन लेता है और वापस रिंग में आता है रेडी टू डिस्ट्रॉय गोकू। फाइनल मैच शुरू हो जाता है। क्लियर स्काइज के नीचे दोनों इवनली मैच लगते हैं। पिकोलो स्ट्रेची आर्म से अटैक करता है, गोकू पकड़ के उल्टा पटक देता है उसको। फिर पिकोलो एक मैसिव एनर्जी बैरेज छोड़ता है जो गोकू को क्रेटर में डाल देता है और अनाउंसर काउंट स्टार्ट करता है। एपिसोड 141 में गोकू क्रेटर में पड़ा होता है, लेकिन हाँ, तुमने सही सोचा, वो बिल्कुल ठीक है। गोकू उठता है, अपना बर्ड यूनिफॉर्म उतारता है और बोलता है पिकोलो का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी बर्बादी है। दोनों साइलेंट पावर अप करते हैं। टेंशन स्काई हाई होती है। जब क्लैश करते हैं तो फाइट ब्रूटल होती है। वो पिकोलो को ट्रिक करके पीछे से हिट करता है, जिससे पिकोलो और गुस्सा हो जाता है। फिर पिकोलो अपनी डेडली मूव चार्ज करता है माकोसन, एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट जो वो गोकू पे फायर करता है, लेकिन गोकू उसे डिफ्लेक्ट कर देता है माउंटेन की तरफ। पूरा एरिया उठ जाता है। गोकू डिसाइड करता है कि सुपर कामयाबा यूज करे, चाहे कामी मर भी जाए, लेकिन क्रिलिंग याद दिलाता है ड्रैगन बॉल से उसे रिवाइव किया जा सकता है। गोकू फायर करता है और वो ब्लास्ट पिकोलो और पूरा अरीना फाड़ के निकल जाता है। एपिसोड 145 में पिकोलो बच जाता है, पूरा जला हुआ लेकिन जिंदा। लॉन्च तुरंत बोलती है ये किंग पिकोलो जैसा लगा। पिकोलो कंफर्म कर देता है हाँ मैं वही हूँ। क्राउड डर के भाग जाती है, सिर्फ गोकू का क्रू और अनाउंसर बचे रहते हैं। पिकोलो अपना ग्रेट नामिकियन फॉर्म एक्टिवेट करता है, ह्यूज स्काईस्क्रैपर जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। फिर भी गोकू इजीली डॉज करता रहता है। टियान मदद करने आता है, लेकिन गोकू मना कर देता है मैच अभी भी ऑफिशियल है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। पिकोलो एक बड़ा हिट लगाता है गोकू के नीज पे, लेकिन गोकू उसे उल्टा फेंक देता है। गोकू टॉन्ट करता है कि बड़ा होने से तू स्लो हो गया है, तो पिकोलो और बड़ा हो जाता है। एपिसोड 146 में गोकू अपना क्रेजीस्ट मूव करता है। वो रिवर्स कामेहामेहा से खुद को पिकोलो के मुंह में अंदर शूट करता है। वहां से कामी वाली जार पकड़ता है और अंदर से पिकोलो को पीट कर उससे जार थुकवा देता है और टियान उस जार को तोड़ के कामी को फ्री कर देता है। पिकोलो रियलाइज करता है कि वो बेवकूफ बन गया और नॉर्मल साइज में आ जाता है। अब शुरू होती है एरियल स्लग फेस्ट। दोनों हवा में लाइटनिंग स्पीड से लड़ रहे होते हैं। गोकू अपने पैरों से कामयाबी फायर करता है ताकि बूस्ट मिलके पिकोलो को नीचे ढकेल दे। पिकोलो अपनी एंटीना से शॉक देकर गोकू को क्रैश करा देता है। कामी हेल्प करना चाहता है, लेकिन गोकू मना करता है ये मेरी फाइट है। कामी रिस्पेक्ट करता है और साइड हो जाता है। पिकोलो एक होमिंग एनर्जी बॉल फायर करता है, गोकू उसे ट्रिक करके पिकोलो पे ही वापस मार देता है। पिकोलो अपना इंजर्ड आर्म तोड़ देता है और नया ग्रो करता है, फिर अपना अल्टीमेट अटैक चार्ज करने लगता है। एपिसोड 147 में पिकोलो अपना सबसे बड़ा एनर्जी वेव चार्ज करता है। गोकू अपने फ्रेंड्स को बोलता है निकलो यहाँ से, लेकिन कोई नहीं जाता। टियान फाइनली एक बड़ा होल बनाता है ग्राउंड में अपनी फायर बीम से और सब उसमें छुप जाते हैं। पिकोलो अपना जायंट एक्सप्लोजन वेव छोड़ता है, पूरा आइलैंड उड़ जाता है। जब स्मोक क्लियर होता है गोकू अभी भी खड़ा है। पिकोलो पूरा थक चुका है और गोकू अटैक शुरू करता है, किक्स, पंचेस और एक फुल पावर सुपर कामेहामेहा। पिकोलो क्रैश करता है ग्राउंड में। सब सोच रहे होते हैं कि ये खत्म हो गया, लेकिन काउंट के 9 पे पिकोलो अपने मुंह से बीम फायर करता है जो गोकू के चेस्ट को छेद देता है। गोकू जिंदा है, लेकिन छेद ह्यूज है। पिकोलो उस पर पैर रख के क्रश करता है। टियान और क्रिलिंग मदद करना चाहते हैं,
लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है ये मेरी फाइट है। और फिर आता है फाइनल एपिसोड 148। गोकू आधा मर चुका है, दोनों हाथ टूट चुके हैं, पिकोलो उसे तोड़ तोड़ के मार रहा है। फिर पिकोलो स्काई में जाके अपना लास्ट अटैक चार्ज करता है। कामी बोलते हैं टियान को उसे मार दो, लेकिन गोकू फिर भी चिल्लाता है नहीं मुझे करने दो। पिकोलो अपना मैसिव एक्सप्लोजन डीमन वेव छोड़ता है और गोकू वेपराइज हो जाता है। सब शॉक, चीज खुलवाई जाती है, लेकिन हाँ एक लास्ट टाइम गोकू मर नहीं गया, वो ब्लास्ट से बच गया। एक फाइनल हेडबैट से पिकोलो को रिंग से बाहर फेंक देता है। अनाउंसर डिक्लेयर करता है गोकू विनर। सब दौड़ के गोकू के पास आते हैं, वो बैरली जिंदा है। याजिरो आता है शेंजू बीन्स के साथ और गोकू को हील करता है। फिर सबको शॉक करते हुए गोकू एक शेंजू पिकोलो को भी देता है, क्योंकि अगर पिकोलो मर गया तो कामे भी मर जाएगा। और गोकू चुपके से फ्यूचर रिमैच भी चाहता है। पिकोलो गुस्सा होकर उड़ जाता है रिवेंज का वादा करके। कामे गोकू को अर्थ का गार्जियन बनने का ऑफर देता है, लेकिन गोकू कहता है नो थैंक्स और ची के साथ फ्लाइंग डिमर्स पर निकल पड़ता है अपनी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, जो कि है शादी। और बस यही था ड्रैगन बॉल एनिमे का पूरा एंड। इस शो का बिल्डअप स्लो था, लेकिन हर आर्क के साथ इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ये सिर्फ शुरुआत थी, ड्रैगन बॉल यहाँ से और बड़ा होने वाला है। तो बताओ तुम्हारा फेवरेट आर्क कौन सा था, अर्ली कॉमेडी वाली वाइब या लेटर डेडली सीरियस पिकोलो वाली वाइब? तो आई होप आप सब लोगों को ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और बेल आइकन को जरूर से दबा देना और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। और जैसे ही मेरा इस पे अच्छे व्यूज आते हैं, रिस्पॉन्स आता है, तो मैं इसके अगले पार्ट को भी बनाऊंगा। जैसे कि ये ड्रैगन बॉल फर्स्ट पार्ट है जो कि 90s में निकलेगी, उसके बाद जो बाकी वाले पार्ट्स हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है यार, चलते हैं, बाय बाय।